अच्छा, नमस्कार। हरे कृष्ण। आप सबको आज इस विशेष सत्र में ज्वाइन किए हुए देख करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये बहुत ही हमारे लिए एक हमारे भाग्य उदय जैसे होते हैं उस तरह का विषय है कि हमारी मोनिका दीदी, मधुरिका दीदी की के निवेदन पे हम लोग एक आज विशेष तरह का भगवत गीता का स्टडी करने का तरीका आरंभ कर रहे हैं। इसमें जो स्टाइल ऑफ स्टडी रहेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। कई जो नए श्रोता हैं मैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप जानते हैं हमारी एक बहुत डिटेल्ड स्टडी हर संडे चल रही है, जिसमें अभी हम दूसरे अध्याय तक पहुंच पाए हैं। उसमें तो हम एक एक श्लोक को बहुत ही ध्यान से उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसमें कई बार कोई महत्वपूर्ण श्लोकों में हम 3-3, 4-4 क्लासेस भी उस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो कई हमारे ऐसे श्रोता हैं जो कि लगातार इतना डिटेल में किसी वजह से नहीं करना उनको समय मिल पा रहा, तो उन्होंने हमें निवेदन किया कि एक ऐसा कोर्स, क्रैश कोर्स, जो बच्चों के लिए जैसे क्रैश कोर्स होते हैं उस तरह का हमें निवेदन किया गया कि हम कुछ ऐसा प्रयास करें कि जिसमें हम एक ही क्लास में पूरे एक एक चैप्टर को उसके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनका हम अध्ययन करते चलें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये आज का सेशन आरंभ हम करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, तो हमारा प्रयास रहेगा कि अगर हर चैप्टर को एक क्लास दी जाएगी तो 18 हफ्तों में हम कोशिश करके गीता को पूरा का पूरा अध्ययन कर सकेंगे इस स्टाइल से। और अंत में हमने 2 क्लासेस स्पेयर रखी हैं ताकि हम उसमें पूरा अपनी मेमोरी को रिवाइव कर सकते हैं, समरी कर सकते हैं, एक हम क्विज भी उस समय कर लेंगे और वो अंतिम 2 क्लासेस उस तरह की रहेंगी। समय का सिस्टम ये रहेगा कि क्लास का समय तो हमने सेट कर लिया है, 6 से 7 का ही हमारा समय रहेगा। दिन कभी कभी चेंज हो सकता है, जनरली थर्सडे ही रहेगा, लेकिन फिर भी अगर कभी किसी वजह से मान लीजिए कोई जैसे एकादशी इत्यादि आती है, जैसे अगले वीरवार को एकादशी और लोहड़ी दोनों त्योहार आ रहे हैं, तो हम अगली बार वाली जो अगले हफ्ते की जो क्लास है वो हम एक दिन पहले करेंगे, मतलब बुधवार को। वो मैं आपको अंत में भी एक बार याद करा दूंगा और मेरा मैसेज भी जो व्हाट्सएप पे आपको आता है उसी अनुसार ही आएगा। तो आप सब उसी तैयारी के हिसाब से, बस आपको हफ्ते में 1 घंटा निकालना है। आज हम पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। उसका अध्ययन करने से पहले आइए सभी भगवान को नमन करें, अपने अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें, क्योंकि हम सभी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि भगवत गीता को अपनी बुद्धि से समझना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो मैं मंगलाचरण कर रहा हूं, आप भी जहां जहां पर हैं अपने अपने गुरुजनों का और भगवान कृष्ण का ध्यान करें और श्री व्यासदेव जी का भी ध्यान करें, क्योंकि व्यासदेव जी ने ही महाभारत ग्रंथ को हमारे सामने इस तरह से प्रस्तुत किया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो बिल्कुल ही नए श्रोता हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए अपना परिचय देना चाहूंगा। हम यहाँ पर अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के उपदेशों के अनुसार और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से उनकी भगवत गीताओं की टीकाओं का अध्ययन करते हुए यहाँ पर बोलने का प्रयास करेंगे। मैं पहले ही माफी मांग लेना चाहता हूं, क्योंकि बोलने में कभी कोई गलतियां हो जाती हैं, उसको आप लोग इग्नोर करेंगे। और कुछ भी अगर आपको अच्छा लगता है उसका श्रेय हमारे गुरुजनों को और हमारे आचार्यों को और भगवान कृष्ण को ही जाता है। तो इस क्लास का जो फॉर्मेट है वो इस तरह से रहेगा कि लगभग 6:45 तक मैं गीता के चैप्टर के बारे में आपको एक एक करके बात बताता जाऊंगा। आपसे निवेदन है, मैंने मैसेज में भी लिखा था, हो सके तो एक पेन और पेपर अपने साथ रखें। आज नहीं है तो कोई बात नहीं, अगली क्लास से साथ में रखें।
आपको मेरे द्वारा कही कोई भी बात अगर किसी वजह से क्लियर नहीं है, आप उसको नोट कर लें। अंत में 15-20 मिनट जब तक आप चाहेंगे हम प्रश्नोत्तर सेशन करेंगे क्लास के बाद, ठीक है? तो तब तक आप म्यूट पे रहेंगे। जब प्रश्नोत्तर का समय आएगा तो आपको अनम्यूट उस समय मैं कर दूंगा और फिर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अब हम अपने इस सेशन को आरंभ करते हुए सबसे पहले ये समझ लें कि जो भी गीता जी के बारे में हम जानते हैं थोड़ा बहुत, उसके अनुसार गीता जी के बारे में एक इंट्रोडक्टरी सेशन भी बनता है कि गीता जी का इंट्रोडक्शन क्या है। लेकिन अगर मैं अभी आरंभ में ही इंट्रोडक्शन को कवर करूंगा तो हो सकता है कि फिर चैप्टर के कुछ पॉइंट्स रह जाएं, इसलिए मैं भी इंट्रोडक्शन को रोक रहा हूं। अगर समय मिलेगा तो क्लास जब मैं बोलना रुक जाऊंगा चैप्टर के बारे में, तब मैं आपको कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स जो गीता जी के का जो प्रॉपर उनको समझने में हमें सहायक होते हैं उनका वर्णन हम बाद में करेंगे। हमारे साथ पूज्य पाठ श्री राधानाथ प्रभु जी भी क्लास में जुड़े हुए हैं, उनको दंडवत प्रणाम और उनसे हम आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। वे भी 5 मिनट के लिए, क्योंकि आज पहला सेशन है तो मैंने उनसे निवेदन किया है, वे जब हमारा ये क्लास अंतिम समय में होगी तो फिर हम उनको इनवाइट करेंगे और वो 5 मिनट के लिए अपना आशीर्वाद हमें देंगे। तो अब हम सबसे पहले एक बात समझने का प्रयास करें कि भगवत गीता, गीता आप सभी जानते हैं गीत शब्द से ही है, और श्री मद भगवत गीता, श्री मतलब जो भगवान की सुंदरता के लिए भी श्री शब्द आता है, कोई वस्तु बहुत सुंदर होती है तो श्री उनका नाम आता है, श्री जी राधा जी का भी नाम है। मद जब उसके साथ लगाया गया है तो अर्थात वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य को जब प्राप्त हो जाती है। और भगवत, भगवत मतलब भगवान के द्वारा गीता, गाया गया गीत, तो ये श्रीमद् भगवत गीता का एक साधारण अर्थ है। इसमें फिर और गूढ़ में जाएं तो भगवान शब्द का क्या अर्थ है, गीत किस तरह का है, और ये सब बातें हैं बहुत गूढ़ में हैं, परंतु क्योंकि ये समरी क्लास रहेगी इसलिए हम इसमें श्लोक इत्यादियों पे अधिक चर्चा नहीं करेंगे। हम मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लेकर के चलेंगे, लेकिन विश्वास रखिएगा मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट मैं छोड़ूंगा नहीं जिससे कि आपको ऐसा लगे कि ये बात हमारी कोर्स में कवर नहीं हुई। तो प्रयास रहेगा कि पूरा का पूरा आपको अध्याय का जो निचोड़ है वो मिल सके। ये जो पहला अध्याय है, हम जानते हैं गीता में 18 अध्याय हैं, तो ये जो पहला अध्याय है इसका टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है? इसके 2 शीर्षक बताए गए हैं। एक जो प्रसिद्ध शीर्षक है वो है अर्जुन विषाद योग, विषाद मतलब दुख होना, और योग शब्द क्योंकि भगवत गीता योग शास्त्र है तो हर अध्याय के नाम के आगे योग शब्द जुड़ा हुआ है। तो अर्जुन विषाद योग, जब अर्जुन को युद्ध भूमि में किस तरह से उनको मोह हो गया और वो दुखी हो गए, और इसलिए इस चैप्टर का टाइटल हमारे आचार्यों ने दिया अर्जुन विषाद योग। और श्री स्वामी महाराज जी प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता में इस अध्याय का टाइटल दिया गया है वो है इंग्लिश में ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड, अर्थात युद्ध क्षेत्र में सैन्य समूहों का निरीक्षण, इस तरह का उनका टाइटल है। तो इस पूरे भगवत गीता के की घटना को, मैंने घटना शब्द क्यों कहा, क्योंकि वास्तव में ये कुरुक्षेत्र के मैदान में 2 सेनाओं के मध्य एक बोला गया उपदेश था, तो इसलिए ये घटना भी है। उपदेश तो है, शास्त्र भी है, परंतु घटना भी है। अब इसको हम किन नजरियों से देख सकते हैं? तो हमारे जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं, मैं उनके नाम यहाँ पर शुरू में ही बोल देना चाहूंगा क्योंकि हम उन्हीं से ही सीख करके बोल रहे हैं। जो हमारे 2 महान वैष्णव आचार्य जिनकी टीकाएं हमारी रेफरेंस सोर्स रहेंगी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्री बलदेव विद्याभूषण ठाकुर जी, ये हमारे गौड़ीय वैष्णव बहुत ही महान आचार्य रहे हैं। जो हमारे 2 गुरुजन हैं उनके नाम मैं पहले ही ले चुका हूँ, और इसमें बहुत सारी स्टडी में जो थॉरो, कई और भी बहुत दिग्गज जिसको कहेंगे कि बड़े ही निपुण हैं, गीता के अच्छे अच्छे वक्ता हैं, उनको भी मैं सुनता हूँ और उनके भी मैंने अच्छे अच्छे लेक्चर्स में से आपके लिए पॉइंट्स निकाले हैं। तो मैं उनको भी यहाँ पर प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि हर क्लास में हम उनका स्मरण नहीं कर पाएंगे। पहली क्लास में मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उनका स्मरण करूं, इसलिए मैंने उनके नाम भी आपके सामने वर्णित किए हैं। उनसे हम आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। और एक श्री चैतन्य चरण प्रभु जी हैं, उन्होंने गीता पे बहुत डिटेल स्टडीज करी हैं।
हमारे मथुरा वृंदावन मठ में अजय कृष्ण प्रभु जी हैं, उनकी भी भगवत गीता की बहुत सुंदर क्लासेस हैं, वो भी मेरे लिए रेफरेंस का एक बेस है। तो मैं उन सबको प्रणाम करके अब हम गीता के अध्ययन में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए, एक गीता जी को देखने का क्या तरीका है, लिटरल व्यू। इंग्लिश में एक शब्द है लिटरल। लिटरल का क्या अर्थ है कि जो बिल्कुल जैसे जो एक्चुअल जिस तरह की घटना घटी, तो ये क्या है, महाभारत को जैसे इतिहास के रूप में वर्णित किया जाता है, और ये लगभग 5150 साल, 2-4-5 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं, इतने सालों पहले ये घटना कुरुक्षेत्र के मैदान में घटी। तो एक तो गीता जी को समझने का तरीका है कि हम युद्ध भूमि में अर्जुन और भगवान कृष्ण के मध्य हुए इस डायलॉग को इस रूप से समझने का प्रयास करें। परंतु बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है कि अच्छा, 5000 साल पहले किसी अर्जुन नाम के योद्धा के मन में कोई समस्या हुई, उसको भगवान कृष्ण ने समझाने के लिए कुछ उपदेश दिए, परंतु प्रभु जी उसका मेरे अपने जीवन से, आज मुझे तो बच्चों की फीस भरनी है, मुझे तो घर में अपना बजट पूरा करना है, मुझे अपने एग्जाम्स क्लियर करने हैं, मुझे ऑफिस के सारे काम निपटाने हैं, मेरे परिवार में एक शादी आने वाली है, मेरे को तो उसके लिए तैयारियां करनी है, या अब कोरोना की समस्या आ गई है तो मैं उससे मैं कैसे बच सकता हूं। ये प्रश्न हमारे हैं। तो कई बार हम सोचते हैं कि भगवत गीता का हमारा से क्या इस तरह का विशेष उपयोग हमारे लिए क्या है जीवन में। तो इसलिए इसको दूसरे का फिर देखने का दूसरा तरीका क्या है, उसमें उसके लिए इंग्लिश में एक शब्द है मेटाफोरिकल। मेटाफोरिकल मतलब दृष्टांत की भांति, अर्थात भगवत गीता के को बेस लेकर के अर्जुन की जगह पे हम अपने आप को रखने का प्रयास करें, और हम देखें कि हम भी तो अपने जीवन में एक तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें भी तो रोज इतनी समस्याएं आती हैं, और कई बार हम सरेंडर कर बैठते हैं। हम कहते हैं कि हम सोचते हैं कि हम कैसे अपने आप को इस जीवन में आगे सफल बना सकें। तो ये सारे जो सवाल जो अर्जुन एक तरह से हमारा ही प्रतिनिधित्व युद्ध के मैदान में कर रहे हैं, तो हमारे जीवन का जो युद्ध का मैदान जो हमारे जीवन का है, वो उसके अनुसार हम गीता को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। तो ये हो गया मेटाफोरिकल स्टाइल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द भगवत गीता। इसके बाद एक तीसरा और तरीका है, वो है मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल मतलब जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं स्पिरिचुअल तरीका। उसका क्या अर्थ है, उसमें फिर अंडरस्टैंडिंग क्या है कि युद्ध का मैदान भी छोड़ दीजिए और अपने जीवन का युद्ध भी छोड़ दीजिए, अब आप आ जाइए ट्रांसेंडेंटल, जो दिव्य ज्ञान है उस स्तर पे आकर के आ जाए, समझने का प्रयास करें हम कि हम वास्तव में कौन है। जैसे गीता में भगवान आगे बताएंगे कि हम आत्मा हैं, हम प्रभु के अंश हैं, हमारा उनके प्रति क्या संबंध है, हम कैसे उनको पा सकते हैं। तो ये जो मेटाफिजिकल लेवल की बातें हैं, फिर तीसरा तरीका ये है। और जैसे युद्ध के मैदान में अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण वहां उपस्थित थे, ऐसे ही आत्मा के साथ भगवान ने वेदों में बताया है कि मैं सबके हृदय में साथ रहता हूं। तो हमारे अपने जो आत्मा की जो गति हो रही है एक जन्म से दूसरे जन्म में, तो ये तीसरा तरीका है भगवत गीता को देखने का। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जितने भी हमारे अब आगे क्लासेस होंगी, हम इन 3 व्यू पॉइंट से ही अपनी पूरी क्लासेस को चलाएंगे। कभी कभी हमारी बात युद्ध के मैदान से जुड़ी हुई होगी, कभी कभी हमारी बात अपने जीवन के किसी एग्जाम्पल, अपनी समस्या से जुड़ी हुई होगी, और कहीं कहीं पे हम दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, जहां पर हमें ये समझने का थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा कि क्या हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हम क्या करें इस जीवन में, और आगे कहाँ जाना है। ये सभी 3 ये जो पर्सपेक्टिव्स हैं, इसके अनुसार ही भगवत गीता को हम देखते रहेंगे। जो पहला अध्याय है ये 46 इसमें श्लोक हैं, और टोटल 700 श्लोक भगवत गीता में हैं। इनमें से जो पहला श्लोक है, जो कि कहा गया किसके द्वारा, धृतराष्ट्र के द्वारा। पूरी भगवत गीता में एक श्लोक बस धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है, जो कि बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ये पहला जो श्लोक है, ये धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है। और इसको इंग्लिश में कई जो विद्वान हैं वो कहते हैं ये सेमिनल वर्स है। सेमिनल मतलब ये पहला ही श्लोक ऐसा है जिसके ऊपर ही सारी की सारी भगवत गीता आगे आधारित है।
अब आप कहेंगे इसमें क्या ऐसी बात है कि धृतराष्ट्र के एक श्लोक के ऊपर पूरा भगवत गीता का श्लोक टिका हुआ है? जी हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। तो इसमें क्या ऐसी बात है श्लोक में जिससे कि पता लगता है कि आगे का चैप्टर इसी पे ही टिका हुआ है, और आगे बल्कि चैप्टर नहीं, सारी भगवत गीता ही इस पे टिकी हुई है। इसमें एक बड़ा जो महत्वपूर्ण शब्द है इस पूरे श्लोक में वो है माम कहा, कि जब धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में, जो कि धर्म भूमि भी है, उसमें एकत्रित हुए, युद्ध की इच्छा से जो एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो जो धृतराष्ट्र का ये भाव है कि जो उनके अपने पुत्र हैं उनके लिए तो उन्होंने शब्द कहा माम कहा, मेरे, और जो अपने भाई के बेटे थे उनके लिए कह रहे हैं पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो इससे हमें किस चीज की एक बू आ रही है? ये आ रही है, जैसे इंग्लिश में जो फिल्म इंडस्ट्री में भी ये शब्द बड़ा सुनने को आता है, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद, कि जो मेरे अपने हैं, मेरे शरीर से जुड़े हुए हैं, वो तो उनका तो मैं ध्यान रखूंगा, और बाकी जो दूसरे हैं वो मेरे लिए पराये हैं। तो ये जो अपना पराया का जो भाव जो धृतराष्ट्र ने इस श्लोक में दर्शाया है, वो ही वास्तव में पूरी की पूरी भगवत गीता को आगे एक तरह से उसको जन्म दे रहा है, उपदेश को। तो ठीक है, तो ये बात हम आगे ध्यान रखेंगे। एक बात यहां पर ध्यान दें, इसमें जो शब्द आया, उन्होंने पूछा किम अकुर्वत। अकुर्वत जो है वो संस्कृत में पास्ट टेंस को दर्शाता है। तो आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि अभी तो भगवत गीता तो युद्ध के मैदान से पहले भगवान ने, युद्ध होने से पहले ही कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनानी शुरू करी थी। तो धृतराष्ट्र का जो पहला पहला श्लोक है उसमें पास्ट टेंस कैसे आ गया? किम अकुर्वत, कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो इसका सामंजस्य करने के लिए ये समझना पड़ेगा कि कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि वास्तव में पहले 9 दिन संजय युद्ध के मैदान में ही थे। जब 10वें दिन भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाणों की शैया पे लिटा दिया, तो क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना थी उस समय के अनुसार, तो ये समाचार देने के लिए संजय युद्ध के मैदान से इधर हस्तिनापुर आए धृतराष्ट्र के महल में, और उन्होंने उनको ये समाचार सुनाने आरंभ किए। जब धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा कि अच्छा संजय तुम आए हो, बताओ मुझे क्या क्या हुआ है वहां पर अभी तक, तो संजय ने इस तरह से ये थोड़ा पास्ट टेंस से बताना आरंभ किया है कि अगले श्लोक से उन्होंने जैसे बताया कि दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास गया और उसने ये वचन कहे, तो आप देखेंगे दूसरे श्लोक में भी पास्ट टेंस है। तो इस तरह से ये हमें समझना पड़ेगा कि भगवत गीता बोली तो युद्ध के मैदान में युद्ध से पहले ही गई थी, परंतु जो पास्ट टेंस होने का कारण ये है क्योंकि ये जो 10वें दिन जब संजय आए हैं वापस, उन्होंने जब धृतराष्ट्र को संदेश देना आरंभ किया है, इसलिए इसमें पास्ट टेंस का व्यवहार है। और इसी वजह से ही, क्योंकि संजय और धृतराष्ट्र तो युद्ध के मैदान में थे नहीं, और गीता में बहुत सारे श्लोक संजय के द्वारा भी कहे गए हैं और एक श्लोक धृतराष्ट्र का भी है, तभी इन सबके श्लोकों को मिला करके ही 700 की फिगर आती है। तभी इसलिए आप देखते हैं कि भगवत गीता 700 श्लोकों का कॉम्बिनेशन के रूप में पुस्तक या ग्रंथ के रूप में हमारे सामने है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये डायलॉग के अंदर डायलॉग है। कैसे? देखिए, अभी डायलॉग क्या चल रहा है? संजय और धृतराष्ट्र का। फिर इसमें थोड़ी देर के बाद डायलॉग शुरू हो जाएगा भगवान कृष्ण और अर्जुन का। और इससे पहले महाभारत ग्रंथ में, जहां भीष्म पर्व में, महाभारत में 18 पर्व हैं, भीष्म पर्व में गीता जी के चैप्टर्स आते हैं 18 चैप्टर, और उसमें जो महाभारत में डायलॉग चल रहा है, जो आउटर डायलॉग है, वो कन्वर्सेशन कहाँ चल रही है? वैशंपायन ऋषि जी के मध्य में और जन्मजय के मध्य में। तो इन दोनों के मध्य जो संवाद चल रहा है, जो पूरा महाभारत की कथा वो उनको सुना रहे हैं जन्मजय को वैशंपायन जी, उसी के मध्य में ये भगवत गीता की सेटिंग है। और इस हिसाब से हमें समझना पड़ेगा कि डायलॉग के अंदर डायलॉग चल रहा है। जो पहला ये प्रश्न है जो अभी अभी हमने देखा कि धृतराष्ट्र ने जो संजय से पूछा, ये एक प्रश्न है कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसके उत्तर तो गीता में जगह जगह पे संजय बताते जाएंगे, परंतु आचार्य कहते हैं कि जो भगवत गीता का जो बिल्कुल अंतिम श्लोक है, जब संजय ये कह रहे हैं कि यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, कि जहां पर, हे धृतराष्ट्र राजा, मेरा ये मत है कि जहां भी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण होंगे और पार्थ धनुर्धर अर्जुन होंगे, वहां श्री, विजय, नीति, ये सब के सब होंगे। तो जब इन्होंने ये कहा कि विजय भी वहां होगी, तो एक तरह से संजय ने जो धृतराष्ट्र का जो पहला प्रश्न था
कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया था, तो उनके साथ क्या हुआ या आगे क्या होगा, जो धृतराष्ट्र के मन में एक संशय आ रहा है कि मेरे बेटे इस युद्ध में जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो एक तरह से संजय ने उनको गीता के अंतिम श्लोक में ये संदेश दे दिया, हिंट कर दिया कि मेरा मत तो ये है राजा कि जहां भगवान कृष्ण और अर्जुन होंगे वहां विजय जरूर होगी। तो अगर विजय उनकी साइड होगी तो तुम समझ लो कि तुम्हारे बेटों की हार होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो पुत्र हैं वो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये जो लिंकिंग है ना, हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है, जब हम भगवत गीता स्वयं पढ़ने बैठते हैं तो हमें लिंक नहीं समझ में आता। और जब हम इस तरह की क्लासेस में जब आचार्यों की टीकाओं के अनुसार उनका सहायता लेकर के समझने का प्रयास करते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत आसानी से आपको ना लिंक पता लगते चले जाएंगे। एक और बड़ा सुंदर लिंक है इसमें समझने का, जो गीता का पहला पहला शब्द है पहले श्लोक का, पहले अध्याय का, वो है धर्म क्षेत्र। तो धर्म शब्द आया, और गीता के जो बिल्कुल अंतिम श्लोक में 18वें अध्याय का जो अंतिम शब्द आता है वो आता है मम। तो अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना सुंदर देखिए अर्थ बनेगा, धर्म मम, या इनको उल्टा कर लीजिए मम धर्म। पूरी की पूरी भगवत गीता क्या बता रही है कि मेरा धर्म क्या है। इंसान का, हम जिस भी स्थिति में हो, हम पुरुष हैं, स्त्री हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, समाज में कोई भी किसी भी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी तरह का प्रोफेशन इत्यादि कार्य में रत हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, या मिलिट्री में हैं, या गृहिणी हैं, या स्टूडेंट हैं, तो सभी के सभी का हर अवस्था के अनुसार एक धर्म होता है। और वो धर्म क्या है, वो भगवत गीता दोनों तरह से समझाएगी, नैमित्तिक और नित्य। नैमित्तिक मतलब जो कि आपके सर्कमस्टांसेस के अनुसार, आपकी पोजीशन के अनुसार धर्म क्या है, और जब नित्य धर्म की बात करते हैं तो आत्मा का धर्म क्या है भगवान के प्रति। तो ये दोनों बहुत ही सुंदरता से भगवत गीता अच्छी तरह से हमें अभी समझाती हुई चलेगी। धृतराष्ट्र का नाम भी बड़ा अपने आप में एक विचित्र सा नाम है। हमारे पास इतना, क्योंकि इस क्लास में हमारा स्कोप नहीं है कि हम बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएंगे, लेकिन मैं धृतराष्ट्र का नाम का अर्थ आपको बता देता हूं, जिसने राष्ट्र को बड़ी जोर से धारण करके रखा हुआ था, वो छोड़ना नहीं चाहता। धृत राष्ट्र मतलब उन्होंने अपने जो साम्राज्य को, धन इत्यादि को, वैभव को, वो चाहते थे कि बस मेरे ही बच्चे भोग करें और मेरे जो भाई के बच्चे हैं उनको कुछ भी ना मुझे देना पड़े। तो इस तरह की जो इच्छा थी, ये धृतराष्ट्र के नाम के साथ देखिए बिल्कुल मेल खाती है। तो धृतराष्ट्र हम सभी जानते हैं कि आंखों से उनको ज्योति प्राप्त नहीं थी, वो देख नहीं सकते थे, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण क्या बात है कि उनका जो हृदय है उसमें भी अंधकार था। आंखों में तो अंधकार था ही था, हृदय में भी अंधकार था, क्योंकि वो अपने पुत्र की गलतियां, दुर्योधन की गलतियों को अगर बचपन में ही संभाल लेते तो ये महाभारत के युद्ध की नौबत ही ना आती। तो जो बात धृतराष्ट्र को अपने सारे पुत्रों का वध करवाने के बाद जाकर के समझ में आई इस युद्ध के बाद, और उन्होंने तब जाकर के महसूस किया कि मेरा जीवन का क्या उद्देश्य है, हम कम से कम ऐसी गलती स्वयं अपने जीवन में ना करें। हमारे पास भगवत गीता है, हमें जरूरी नहीं कि अधर्म के पथ पर के चलने के बाद ही धर्म के पथ को चूज करना है। हम चाहें तो सत्संग का, इस तरह की क्लासेस का, इन ग्रंथों का लाभ अपने घर पे उठा करके धृतराष्ट्र जैसी स्थिति से बच सकते हैं। और यही तो लाभ है हमारे शास्त्रों का कि हम जो गलतियां पहले, हमसे पहले जो कर चुके हैं लोग, रावण ने जो गलती करी, वो भगवान राम की सीता जी को हरण करके ले आया। हिरण्यकशिपु ने जो गलती करी कि वो प्रहलाद को मारने ही लग गए। तो ये जो गलतियां जो पहले असुरों ने कर रखी हैं, हम अपने मन में इस तरह के आसुरिक भाव को बिल्कुल भी ना पनपने दें। ठीक है, तो ये जो अंधकार है धृतराष्ट्र के जीवन का, हमें इसको अपने अंदर आने से रोकना है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात लोग पूछते हैं कि ये गीता को भगवान ने युद्ध के मैदान में ही इसका उपदेश देने के लिए क्यों चुना। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आपके मन में आ सकता है प्रश्न, क्योंकि बहुत रेयरली कभी आपको संसार में ऐसा कोई स्क्रिप्चर मिलेगा, धर्म ग्रंथ मिलेगा जो कि युद्ध की भूमि में जिसको सेट किया गया हो। पूर्णिमा कह रही है कि वो आवाज नहीं आ रही। पूर्णिमा और लोगों ने तो ऐसा कुछ कमेंट नहीं डाला है। हाँ, मेरे घर में जो और श्रोता सुन रहे हैं उन्होंने बताया कि आ रही है। तो पूर्णिमा प्लीज आप अपना कनेक्शन चेक कर लीजिए। तो जो वॉर की सेटिंग है उसका एक बड़ा ही भगवान का गूढ़, हाँ और लोगों ने भी रिप्लाई किया कि आवाज आ रही है, धन्यवाद। तो जो युद्ध का जो क्षेत्र है
उसका एक बड़ा ही भगवान का गूढ़ तात्पर्य है। वो चाहते तो भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को एक रात पहले भी दे सकते थे अपने महल के कक्ष में। अर्जुन और भगवान कृष्ण तो सब समय साथ रहते थे, तो भगवान ने ऐसा ही समय क्यों चुना, ऐसा ही स्थल भी क्यों चुना? देखिए, एक तो बात यह है कि जब कभी हमारे कहीं आस पड़ोस में कहीं कोई लड़ाई का माहौल हो जाता है, तो सारी दुनिया का ध्यान उस पर जाता है कि अच्छा अच्छा, पड़ोस में क्या हो गया, कोई बात हो गई, बड़ी जोर से आवाज आ रही थी, कोई झगड़ा हो गया। तो हम सबका स्वभाव है कि कहीं कोई झगड़े इत्यादि की बात होती है तो हम उस जगह के प्रति अधिक हमारी अटेंशन जाती है। अभी जैसे कल ही एक घटना हो गई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं जा रहे थे और उनका जो पूरा जो उनका ट्रैवलिंग में जो कार्स थी वो उनको एक जगह पे मुश्किल हुई, पंजाब में कुछ समस्या हो गई और उनको वहां से वापस लौटना पड़ा। तो आज आप देखेंगे सारा जो मीडिया है वो उसी घटना के बारे में चर्चा किए जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोई वो अनहोनी सी बात हो गई या अनहोनी घट सकती थी, तो उसके विषय में सबका ध्यान आज उस पर लग गया कि ऐसा क्या हो गया वहां पर, क्योंकि आज तक कभी हमने सुना नहीं कि प्रधानमंत्री का जब काफिला कहीं जा रहा होता है और वो किसी वजह से रुक जाए। तो हमारा ध्यान ऐसी जगहों पे जाता है, एक रीजन ये था। दूसरा बड़ा गूढ़ रीजन एक और भी है। जब हम लोगों से बात करते हैं कि आप थोड़ा सा समय निकाल करके गीता पढ़िए, तो कई लोग जो बहुत बिजी होते हैं ना, या नहीं भी बिजी होते, तो आजकल थोड़ा फैशन भी चल रहा है कि अपने आप को लोग बिजी दिखाते भी हैं, तो जनरली बहुत सारे लोग इस तरह का जवाब देते हैं, प्रभु जी हमें समय कहाँ मिलता है, 9 to 5 की जॉब है, ये सब है, बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, तो गीता पढ़ने का समय तो है नहीं। बस गीता में भगवान ने क्या कर्म करना है तो वही हम कर रहे हैं, तो यही हमने तो गीता का अपना अर्थ निकाल रखा है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है। अब 1 मिनट के लिए मैं आपके सामने एक प्रश्न डाल रहा हूं। क्या हम सब जो इस समय कथा सुन रहे हैं, ये हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि अर्जुन से भी ज्यादा अर्जेंट स्थिति में हो? हम वॉर जो होते हैं, लड़ाई जो होती है, युद्ध, और वो भी छोटा मोटा युद्ध नहीं, बहुत बड़ा युद्ध था, महाभारत इसको बोला जाता है, सारे देश के राजा इस समय थे वहां पर जुड़े हुए, और अर्जुन वहां के टॉप हीरो थे, सबसे बेस्ट धनुर्धर थे। उनको उनसे ज्यादा कि कोई और बिजी हो सकता है लाइफ में जिसको उस समय बस लड़ाई में तीर छोड़ने बाकी थे, क्योंकि ये भी युद्ध में ये शंख इत्यादि का भी नाद हो चुका था, ये हम आगे अभी सुनेंगे। तो उनसे ज्यादा तो कोई बिजी नहीं है ना। जब उन्होंने भी समय निकाल कर करके गीता का उपदेश भगवान से सुना, तो फिर हम कितने इनसे ज्यादा बिजी होंगे कि हमारे पास समय नहीं है कि हम गीता को नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए युद्ध का जो कॉन्टेक्स्ट है वो भगवान ने बहुत ही इंटेलिजेंटली सेट किया है, ताकि हम ये समझें कि हम अर्जुन से तो ज्यादा बिजी नहीं है, उनसे ज्यादा तो जीवन में अर्जेंसी नहीं है। तो कुछ भी कार्य जीवन में करना है तो थोड़ा सा 10-15 मिनट रोज निकालना, या जैसे हम ये हफ्ते में 1 घंटा निकाल रहे हैं गीता के लिए, तो कम से कम जीवन में इतना समय तो निकाल ही सकते हैं, ताकि हम अपने इस दिव्य ज्ञान को मनुष्य जीवन में ही समझ सकें। और तो कोई योनि है नहीं जिसमें कि आप ये गीता का ज्ञान समझ सकेंगे। इसमें एक बहुत ही विलक्षण बात देखी जाती है कि दुर्योधन जैसे जैसे अब इस चैप्टर को आप समझने के लिए ना, थोड़ा सा आपसे मेरा निवेदन है कि वैसे तो चलिए मैं पॉइंट्स तो कवर कर रहा हूं, लेकिन आप इस क्लास के बाद या इस क्लास से पहले अगर उस चैप्टर को थोड़ा सा अपने घरों में भी अध्ययन कर लेंगे तो आपको मेरी बात और अच्छी तरह समझ में आएगी। तो इस पहले श्लोक के बाद संजय धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि जो आपका बेटा दुर्योधन है वो बहुत ही बड़ा कूटनीतिज्ञ है। कूटनीतिज्ञ मतलब वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, डिप्लोमैट है, और वो बहुत ही चतुराई से द्रोणाचार्य जी के पास जाता है। और क्यों द्रोणाचार्य जी के पास गया, भीष्म पितामह जी के पास क्यों नहीं गया? भीष्म पितामह तो देखा जाए तो सेनापति तो भीष्म पितामह थे, और उसको जाना चाहिए था भीष्म पितामह के पास, लेकिन वो नहीं गया, वो गया गुरु द्रोण के पास। क्यों गया? अब इसको ध्यान से समझिए। उसको ये बात पता थी कि भीष्म पितामह ने तो व्रत लिया हुआ है कि वो तो हस्तिनापुर राज्य के साथ बंधे हुए हैं, वो अपनी प्रतिज्ञा से पीछे हटेंगे नहीं। लेकिन जो गुरु द्रोण है वो अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के प्रति कहीं ममत्व की भावना से प्रभावित होकर के ये ना हो कि युद्ध में ठीक से लड़े नहीं, तो वो द्रोणाचार्य जी को थोड़ा सा एक तरह से इसको कह लीजिए इंस्पायर करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, या फिर उनको थोड़ा सा वार्न करने के लिए भी इस भावना से वो जानबूझ करके द्रोणाचार्य जी के पास गया, और बड़ी चतुराई से उनको बोला कि ये जो सामने आप सेना देख रहे हैं ये आपके द्रुपद के पुत्र जो धृष्टद्युम्न थे, आपका जो प्रिय शिष्य था, उसने इसका चक्रव्यूह रचा है। तो वो क्यों धृष्टद्युम्न की याद दिला रहा है द्रोणाचार्य जी को? क्योंकि द्रुपद और द्रोणाचार्य जी का पहले झगड़ा हो चुका था,
और ये अपने आप में गूढ़ मतलब बड़ी कथा है, उसको हम यहाँ तो नहीं मेंशन कर सकते। तो वो उनको याद दिला रहा था कि देखो आपने उस समय तो अपने शिष्य को ये सारे के सारे राज बता दिए, जबकि आपको मालूम था कि आपका वध धृष्टद्युम्न के हाथों ही आगे होने वाला है, फिर भी आपने अपना दिल उसके सामने बड़ा ही दिले खोल दिया। तो मैं ये नहीं चाहता कि युद्ध में अब आप इस तरह का कोई पक्षपात दिखाएं, तो आप पूरी तरह से लड़िएगा। तो ये दुर्योधन के जो डिप्लोमेटिकली जो उनके अंदर जो क्वालिटीज थी उनका वर्णन यहाँ पर संजय जो है वो धृतराष्ट्र को दुर्योधन के मन की भावनाओं का वर्णन यहाँ पर साथ साथ करते हुए जा रहे हैं। अब इसके बाद एक बड़ा सुंदर एक श्लोक आएगा जहां पर दुर्योधन के मुंह से एक शब्द निकलता है, मद अर्थे त्यक्त जीविता। तो आचार्य बताते हैं कि सरस्वती जी जैसे कभी कभी कहते हैं मुख पे आके बैठ जाती हैं, तो क्योंकि वहां त्यक्त शब्द आ गया, त्यक्त शब्द भी इसका जो अर्थ संस्कृत में निकलता है पास्ट टेंस टाइप में चला जाता है कि मेरे लिए जो भी लड़ेंगे उनके सबके प्राण समझो जा चुके हैं। मद अर्थे त्यक्त जीविता। दुर्योधन कहना तो ये चाह रहा था कि ये सभी जो मेरी साइड के जो वॉरियर्स हैं ये सब मेरे प्रति इतने फेथफुल हैं कि मेरे लिए अपने प्राणों का दान देने के लिए तैयार बैठे हैं। परंतु जैसे कहते हैं सरस्वती जी आकर के जवान पे बैठ गई और उसके मुंह से शब्द निकल गया, मदर्थे त्यक्त जीविता, अर्थात ये सब तो अपना जीवन दे बैठे हैं। तो जैसे कहते हैं ना जो भविष्य में घटना होने वाली थी वो पहले ही उसके मुंह से निकल गई, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उसकी तरफ से लड़ने वाले सभी योद्धा अधिकांश मृत्यु को प्राप्त हुए। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एक शब्द आता है, जब ये सारे नगाड़े इत्यादि बजेंगे तो वहां संस्कृत में श्लोक में शब्द आता है सशब्द तुमुलो अभवत। तुमुल शब्द जो आता है, तो इंग्लिश में एक शब्द है टिमुल्टस। आप सब जानते होंगे, आप डिक्शनरी में या वैसे देख सकते हैं गूगल पे। तो टिमुल्टस शब्द जो है उसका भी मतलब यही होता है कि बहुत बड़ी कोई ध्वनि होना। और संस्कृत में जो शब्द आया है तुमुलो अभवत, तुमुल मतलब वो भी बड़ा ही विशाल तरह का साउंड हुआ। तो ये बात मैंने आपको इसलिए विशेष रूप से बताई क्योंकि आप में से कई ऐसे भी लैंग्वेज में इंटरेस्ट रखने वाले श्रोता होंगे। तो ये जो हमारी संस्कृत भाषा, क्यों इसको सभी भाषाओं की जननी ऐसे ही नहीं बोला जाता, ये एक तरह से प्रूफ है कि देखिए इंग्लिश का जो एक शब्द है वो काफी हद तक मिलता जुलता इस संस्कृत के शब्द से हम देख पा रहे हैं कि वो दोनों के अंदर कितनी जबरदस्त सिमिलैरिटी नजर आ रही है। अब लगभग 14वें श्लोक के आसपास भगवान कृष्ण की एंट्री होती है। जैसे हम जब मूवीज देखते हैं तो कई मूवीज जो हीरो सेंट्रिक मूवीज होती हैं उनमें आप देखते हैं कि जब हीरो की एंट्री हो रही होती है तो जो डायरेक्टर है वो कैमरा कई बार इतना स्मार्टली दिखाने का प्रयास करता है कि कभी वो कुछ ऐसा दिखाएंगे कि मान लीजिए कोई उसका कोई स्टाइल दिखा रहे हैं, उसकी कोई अगर कार से एंट्री हो रही है तो उसकी मान लो अगर वो अमीर अभिनेता का बहन उसमें कर रहा है, रोल कर रहा है, तो उसकी कार के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो यहाँ जब भगवान कृष्ण की एंट्री जब इस युद्ध के मैदान में हो रही है तो वो कैसे हो रही है, जो बड़ा सुंदर श्लोक आता है कि ततः श्वेतई हयेर युक्ते महती चंदने स्थितौ। तो महान रथ के ऊपर जो श्वेत घोड़े, तो घोड़ों इतने सुंदर जो भगवान कृष्ण के घोड़े रथ के बताए गए हैं और वो रथ चला रहे हैं क्योंकि अपने भक्त के साथ ही बने हुए हैं, और उनकी एंट्री जो भगवत गीता में बहुत ही सुंदर श्लोक के द्वारा दर्शाई गई है। अब यहाँ बड़ी एक विलक्षण बात है कि दुर्योधन ने जब द्रोणाचार्य जी को अपनी तरफ के सारे अपनी तरफ के भी वॉरियर्स के नाम गिनवाए और अर्जुन वाली साइड, पांडवों वाली साइड के भी जितने भी महान योद्धा थे उनके भी नाम गिनवाए, लेकिन एक नाम उसने छोड़ दिया, उसने कहीं पे भी भगवान कृष्ण का वर्णन नहीं किया। अब आप कहेंगे कि हाँ इसमें क्या गलती की बात है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने तो ये वचन ले रखा था कि वो लड़ेंगे नहीं। तो हो सकता है उसने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन्होंने तो उसको पता था कि वो तो हथियार उठाएंगे नहीं, परंतु ये बात ठीक नहीं है। वास्तव में उसने जानबूझ करके, क्योंकि जब भगवान युद्ध से पहले एक बार उसकी सभा में गए थे शांति प्रस्ताव लेकर के, वहां भगवान ने उसको अपना विश्वरूप वहां भी दिखाया था, तो उसको ये तो बात पता थी कि कृष्ण जो है वो कोई साधारण पुरुष तो है नहीं। तो अगर वो साधारण पुरुष नहीं है और वो अर्जुन का साथ दे रहे हैं उसके सलाहकार बन करके उसका रथ चला करके, तो इतनी बड़ी गलती दुर्योधन कर रहा है, इसका अर्थ यही है कि वो एक तरह से ये आसुरी स्वभाव का परिचय दे रहा है। क्योंकि जो आप असुरी नास्तिक लोगों से जब आप कभी जीवन में बात करते हैं तो कभी कभी जब वो जीवन में कभी उनको कोई अच्छी कोई सफलता मिल जाती है
तो वो जब सफल होते हैं तो सारा श्रेय अपने आप को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहते। तो ये गलती हम ना करें। हमने दुर्योधन से ये सीखना है कि जैसे दुर्योधन ने जानबूझ करके भगवान कृष्ण का नाम वहां पर नहीं लिया, उनको इग्नोर कर दिया, और परिणाम क्या हुआ कि जो जिनको वो सोच रहा था कि वो इतनी कोई महत्वपूर्ण भूमिका इस युद्ध में नहीं निभाएंगे, परंतु उन्हीं भगवान कृष्ण की गाइडेंस से ही पांडवों ने सारी की सारी जो बाजी है वो एक एक करके पलट दी और दुर्योधन को अंततः हार का सामना करना पड़ा। तो ये गलती धर्म के जो स्थापक भगवान हैं उनको नेग्लेक्ट करने की गलती हमें अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए। हमारा भाव यही होना चाहिए, अगर कोई बात अच्छी हमारे जीवन में हो रही है तो वो प्रभु की कृपा से हो रही है। और कभी कभी हमारे जीवन में जब दुख आ रहे हैं तो हमें प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। हमें ये विचार रखना चाहिए कि शायद इससे भी अधिक कोई घटना हमारे जीवन में होने वाली थी, भगवान ने तो कृपा करके उसको कम कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया है। तो जब ये विचार रहेगा तो फिर हम अवश्य में ही जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर भगवान कृष्ण और अर्जुन इत्यादि के सबके शंखों का भी वर्णन आया है। भगवान कृष्ण का जो शंख है उसका नाम पांचजन्य है, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है, ऐसे युधिष्ठिर इत्यादि सबके शंखों के नाम भी बताए गए हैं। शंखों की भी पूरी अपने आप में कहानियां हैं पीछे पीछे कि कैसे भगवान को ये पांचजन्य मतलब जो शंख है ये कहाँ से इस लीला में प्राप्त हुआ था। तो वो आज का विषय नहीं है, इतनी डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे। हनुमान जी का वर्णन आता है एक जगह पे, जब ये वर्णन आएगा कि भगवान कृष्ण जिस रथ को चला रहे हैं तो अर्जुन के रथ पे वहां पर कपि ध्वजः शब्द आया है। कपि अर्थात वानर जो हनुमान जी हैं वो अर्जुन के रथ पे ध्वजा में अंकित थे। उसकी बड़ी एक सुंदर कथा है, परंतु समय हो रहा है, मैं थोड़ा सा मुझे वो कथा छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो हम चैप्टर कवर नहीं कर पाएंगे। बस इतना समझ लीजिए कि जहां हनुमान जी होते हैं, जैसे वो भगवान राम की सेवा में थे, तो भगवान राम को उन्होंने रावण के पे ऊपर विजय पाने में पूरी अपनी सहायता करी थी, और एक तरह से विक्ट्री साइन है। तो विक्ट्री साइन इस श्लोकों में कई छुपे हुए हैं। उनमें से एक ही बड़ा महत्वपूर्ण विक्ट्री साइन है कि अर्जुन और भगवान कृष्ण के रथ पे स्वयं हनुमान जी विराजमान थे। और जहां हनुमान जी होंगे तो वो, क्योंकि जैसे भगवान राम के साथ थे तो उन्होंने अपने प्रभु भगवान राम की विजय में सहायता करी थी, ऐसे ही राम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो इस रथ में भी है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अर्जुन को विजय अवश्य में भी मिलेगी, क्योंकि हनुमान जी भी उनकी ध्वजा पे विराजमान हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण को एक आदेश देता है, बस इस आदेश से ही पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है। हम इसको थोड़ा सा समझ लें कि अर्जुन एकदम से भगवान कृष्ण को कहता है कि प्रभु मेरा एक निवेदन है, मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरा जो हमारा रथ है वो आप दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, जिससे मैं देख लूं कि मुझे किसके साथ लड़ाई करनी है। बस यही डाउट है जहां से अर्जुन का जो सारा विषाद है अभी आरंभ हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न ये आता है कि अर्जुन को क्या पहले से मालूम नहीं था कि उसको किसके साथ लड़ाई करनी है? फिर भी वो ये सवाल कह रहा है कि मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किसके साथ लड़ाई करनी है। तो एक तरह से हम यही इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि क्योंकि भगवान कृष्ण भगवत गीता का ये दिव्य उपदेश हम सब तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने प्रिय सखा और भक्त अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न करा दिया। और अर्जुन के मन में ये जब जिज्ञासा आ गई कि मैं एक बार जाकर के देखूं तो सही कि मुझे किन के साथ लड़ाई करनी है, तो भगवान उनके रथ को जाकर के खड़ा कर देते हैं। और कहाँ खड़ा करते हैं? जिनसे अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम था, भीष्म पितामह जी और द्रोणाचार्य जी के सामने ही जाकर के अर्जुन का रथ भगवान खड़ा कर देते हैं। और वहां से एक बड़ी जबरदस्त एक पूरा चेन रिएक्शन होता है। मैं इंग्लिश में 3 शब्द बोलने जा रहा हूं और फिर उसको हिंदी में समझाऊंगा। अर्जुन की जो परसेप्शन थी, परसेप्शन क्या थी कि मुझे किनके साथ लड़ाई करनी है, उस परसेप्शन के प्रभाव से उसकी इंटेंशन चेंज हो गई। इंटेंशन क्या थी कि लड़ाई तो करनी थी, लेकिन वो उस परसेप्शन से कि रिश्तेदारों को देख करके अर्जुन की इंटेंशन चेंज हो गई। और जैसे ही इंटेंशन चेंज हुई कि मैं अब लड़ाई करूं या ना करूं, कंफ्यूज हो गए अर्जुन, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, उसका परिणाम क्या हुआ? कंफ्यूजन हो गई। तो परसेप्शन चेंज हिज इंटेंशन which further led to confusion। तो जो दृष्टिकोण था उसने उसकी जो विचार शक्ति थी उसको बदल दिया, और विचार शक्ति बदलने से अर्जुन के मन में दुविधा उत्पन्न हो गई। यहां पर अब अर्जुन के सारे श्लोक वो आरंभ होंगे। बस अब हम 5 मिनट में अपना अंत में पहुंच रहे हैं। अर्जुन
भगवान कृष्ण को एक एक करके कुछ आर्गुमेंट्स देना आरंभ कर देते हैं कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना है। ठीक है, जैसे कभी कभी आप बच्चे को किसी, मान लीजिए किसी कॉलेज में आप एडमिशन कराना चाह रहे हैं और आपकी बड़ी इच्छा है कि बच्चा उस कॉलेज में जाए, तो अगर उस बच्चे का दिल नहीं है तो वो आपको एक एक करके लॉजिक्स बताता जाता है कि मम्मी मैं वहां इसलिए नहीं जाऊंगा, मेरे दोस्त नहीं है, वो बहुत दूर है घर से, वहां की टीचर की मुझे शक्ल अच्छी नहीं लगी, वहां का उस कॉलेज का नाम इतना अच्छा नहीं है, या वहां की कैंटीन में खाना अच्छा नहीं मिलता। तो वो तरह तरह के आपको बच्चा रीजंस दे सकता है और फिर आप एक एक करके उनको समझाते हो। यहाँ अर्जुन ने युद्ध न लड़ने के जो भगवान कृष्ण को जो जो रीजंस बताए, उसमें सबसे पहला था कंपैशन, मतलब दया का भाव। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जितने भी मेरे ये सभी जिनसे आज मुझे लड़ाई लड़नी है, तो वो तो मेरे अपने ही कुल के लोग हैं, मेरे ही ससुर, साले, संबंधी, पुत्र, पुत्रों के पुत्र, और दादा, पिता, और सभी जो भी तरह की कैटेगरी के लोग हैं, उन सबके साथ मेरी आज लड़ाई होने वाली है। और यहां अर्जुन ने बताया कि जो मेरा क्षत्रिय धर्म है और जो मेरा कुल धर्म है, मैं इन दोनों में समझ नहीं पा रहा कि किसको चुनूं। क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि मैं प्रजा की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए इस अधर्मी दुर्योधन का नाश करूं, और अधर्मी दुर्योधन का जो भी साथ दे रहे हैं तो अवश्य में मुझे उनका भी नाश करना पड़ेगा, भले वो मेरे पितामह या गुरु द्रोण ही क्यों ना हो। ये तो हो गया क्षत्रिय धर्म। लेकिन कुल धर्म क्या कहता है कि ये सभी मेरे परिवार के लोग हैं, भीष्म पितामह की गोद में रह करके ही तो मैं बड़ा हुआ हूँ, और गुरु द्रोण ने जिन्होंने मुझे ये चलाना सिखाया है धनुष, मैं उनको इसी धनुष से मार दूं, ये कैसे संभव है? दुर्योधन इत्यादि हैं, कोई भी भले कितने भी दुष्ट क्यों ना हो, हैं तो मेरे भाई ही, तो मैं उनको कैसे मार दूं? तो ये जो द्वंद्व जो अर्जुन के मन में आ गया, ये कंपैशन के रूप में पहला एक रीजन उन्होंने न लड़ने का आर्गुमेंट भगवान को दिया। दूसरा उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि मुझे, अगर इस राज्य की तो छोड़िए, अगर मुझे 3 लोगों का राज्य भी मिल जाए, स्वर्ग का, पृथ्वी का और नीचे के लोगों का राज्य, पूरा का पूरा त्रिलोकी नाथ भी मुझे बना दीजिए प्रभु अगर जीत से, तो भी मैं इस सुख को भोगना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि ये जो सुख मुझे मिलेगा, ये मेरे अपनों के ही खून से रंगा हुआ होगा। तो मैं उस राज्य को भोग के क्या करूंगा जब मेरे साथ वो सुख में मेरे परिवार वाले होंगे ही नहीं? क्योंकि जनरली हम किसके साथ एंजॉय करते हैं? अपने परिवार वालों के साथ एंजॉय करते हैं। आप एक गाड़ी खरीद के लाते हो बड़ी मेहनत से, तो उस गाड़ी में अगर आपका परिवार ही नहीं है बैठने वाला, तो आप उस अकेले गाड़ी का कितना एंजॉयमेंट लोगे? तो जब तक आपका कुटुंब साथ होता है तभी आप एंजॉय करते हो। ये अर्जुन ने दूसरा लॉजिक दिया। देखिए उसके रीजंस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और आप भी थोड़ी देर के लिए चकरा जाएंगे कि हाँ अर्जुन की बातें तो ठीक हैं, तो हो सकता है कि क्यों फिर भगवान ने उसको लड़ने के लिए कैसे समझाया, ये हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। तीसरा अर्जुन का लॉजिक था कि फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस। उन्होंने, हमारे शास्त्रों में 6 तरह के आतताई बताए गए हैं, जो कि अर्थशास्त्र कहता है कि उनको मार देना चाहिए, उससे पाप नहीं लगता। अर्थशास्त्र में ये बताया गया कि 6 तरह के आतताई कौन है। जो एक पहला जो जहर दे किसी को, दूसरा जो किसी के घर में आग लगा दे, तीसरा जो हथियार लेकर के हमला कर दे, चौथा जो किसी का धन इत्यादि चुरा ले, पांचवा जो किसी की भूमि हड़प ले, और छठा जो किसी की पत्नी को या स्त्रियों को हड़प करके ले जाए। तो ये 6 तरह के आतताई। और आप ध्यान दीजिएगा, कौरवों ने लगभग ये 6 के 6 कार्य पांडवों के प्रति किए थे। उन्होंने भीम को पॉइजन भी दिया था बचपन में, उन्होंने उनके घर में लाक्षागृह में आग भी लगाई थी, उनके ऊपर हथियारों से भी हमले किए थे, उनका धन इत्यादि और उनका लैंड चोरी करने का, मतलब अपना हड़पने का प्रयास किया हुआ दुर्योधन ने। और जो द्रौपदी का चीरहरण की घटना हुई, तो उन्होंने अर्जुन और पांडवों की पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने का भी प्रयास किया था। तो ये सारे आतताइयों के कार्य उन्होंने किए थे। तो अर्थशास्त्र हमारा कहता है कि आतताइयों को मारने में पाप नहीं लगता। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि जो धर्मशास्त्र है वो कहता है कि नहीं नहीं, हमें सबके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। क्या हो गया अगर किसी ने हमारे साथ इतना बुरा कर भी दिया, तो अगर वो गंदे हैं तो कोई बात नहीं प्रभु, उन्हें गंदा रहने दो, मैं क्यों उनके रक्त को अपने हाथों पे रंगूं, और मैं क्यों पाप का भागी बनूं। चौथा उन्होंने लॉजिक दिया कि लड़ाई लड़ने से हमारी जो फैमिली की जो व्यवस्थाएं हैं उनका नाश हो जाएगा, और उससे हमारे जो स्त्रियां हैं वो अपने आप को बचा नहीं पाएंगी, क्योंकि युद्ध में बहुत सारे मेल लोग मारे जाएंगे। देखिए उस समय जो युद्ध होते थे तो स्त्रियां भाग नहीं लेती थी,
और जो बूढ़े लोग भी होते थे उनको भी कोई हार्म नहीं पहुंचाया जाता था, बूढ़े बच्चों और स्त्रियों को बाहर रखा जाता था। अब क्योंकि इतनी बड़ी जब घटना होगी तो लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे, तो स्त्रियां तो विधवा हो जाएंगी, और जब वो विधवा हो जाएंगी तो जो अधर्मी पुरुष जो बच जाएंगे, जो इस युद्ध में नहीं भाग लिया है उन्होंने, वो उनका फायदा उठाएंगे और उनका अपहरण करेंगे, उनके साथ भोग करेंगे, और फिर वर्ण संकर, अर्थात वर्ण संकर वो बच्चे होते हैं जिनके पिता का पता नहीं होता कि कौन उनका पिता। तो अर्जुन ने इशारे में बोला कि इस तरह से वर्ण संकर पैदा होंगे, और वो पिंड दान नहीं करेंगे तो हमारे जो स्वर्ग इत्यादि में पहुंचाने के लिए जो पितर जो अभी वेट कर रहे हैं, जो हमारे पिंडों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको जब पिंडदान नहीं मिलेगा उनका पतन हो जाएगा। तो ये चौथा रीजन अर्जुन ने भगवान कृष्ण को दिया। और पांचवा अंतिम रीजन दिया जो इनडिसीजन, मतलब कि उन्होंने ये बताया कि मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा कि मुझे लड़ना चाहिए या नहीं। और फिर उन्होंने कई वर्णन किए कि मेरा जो हाथ कांप रहा है, मेरा गांडीव धनुष अपने हाथ से गिरा जा रहा है, मेरे शरीर में पसीना आ रहा है, और मैं खड़ा होने में भी समर्थ नहीं हूं। और बड़ी स्मार्टली एक जगह पे वो कहते हैं कि प्रभु ऐसा नहीं कि मैं ही बातें कह रहा हूं, ये बातें मैंने सुनी है। मतलब ये जैसे किसी के, जैसे बच्चा आपको घर में आके बताता है ना कि मम्मी मम्मी मैंने तो ये बात किसी टीचर से सुनी है, तो वो आपको कन्विंस करने का जैसे बच्चा प्रयास करता है, वैसे ही अर्जुन भगवान कृष्ण को प्रयास करता है समझाने का कि प्रभु ये ऐसा नहीं कि मैं ही कह रहा हूं, मैंने बड़े बूढ़ों से ये बातें सुनी है कि जो ऐसा करता है उसको तो नरक में वास मिलता है। तो ये इस तरह के सारे लॉजिक्स देने के बाद अर्जुन फाइनली इस श्लोक, इस अध्याय का जो अंतिम श्लोक है उसमें वर्णन आता है, संजय बताते हैं कि अर्जुन युद्ध में न ये घोषित कर देते हैं कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, और रथ पे बैठ जाते हैं अपने धनुष को साइड रखे। तो अब जो मेन वॉरियर है, वो जो पांडवों को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो उनके सबसे श्रेष्ठ वॉरियर थे, ये बहुत बड़ी घटना थी कि अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष रख दिया और वो रथ पे बैठ गए। अब आगे क्या होगा, कैसे गीता में भगवान अर्जुन को ये युद्ध जिताएंगे भी, युद्ध भी दो तरह के जिताएंगे, एक ये बाहर का युद्ध जो लड़ाई हुई, और दूसरा जो अर्जुन के मन में जो अब एक युद्ध आरंभ हो गया है, कैसे भगवान कृष्ण इन दोनों युद्धों में अर्जुन की विजय करवाएंगे, ये हम अगले अध्यायों में देखेंगे। अब मैं यहाँ पर अपने आप को रोक रहा हूँ। हमने प्रयास किया था कि समय के अनुसार हम पालन करेंगे, तो बहुत खुशी की बात है कि हम लगभग 6:47 पे हम पहुंच सके हैं। तो अब ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है। अभी हम प्रश्न लेंगे, लेकिन उससे पहले हम राधानाथ प्रभु जी को 5 मिनट उनके आशीर्वचन सुन लें। प्रश्न पूछने का जो तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। जूम में एक फीचर होता है हैंड रेस करने का, ठीक है, जैसे आप ये कुछ लोगों का देख पा रहे हैं जो येलो हाथ एक नजर आता है, तो जिनको वो फीचर यूज करना आता है वो फीचर यूज करें, नहीं तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। अगर आपको ये दोनों तरीके नहीं पता है तो फिर आप उस केस में वीडियो अपना ऑन करके स्क्रीन पे भी अगर आप हाथ उठा देंगे, क्योंकि आप थोड़े अच्छी बात है कि आप बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हैं, तो वो फिर मैं वीडियो में देखने का प्रयास करूंगा, जिसका मुझे हाथ नजर आ जाएगा उठा हुआ, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। तो सबसे पहले हम 1 मिनट के लिए आप रुकिएगा, हम राधानाथ प्रभु जी को मैं जरा सर्च कर लूं कि वो कहाँ पर है, और फिर हम उनको अनम्यूट कर लेते हैं पहले। तब तक आप अपने प्रश्न सोचते रहिएगा। जो भी चैट बॉक्स में जिनको ये अच्छा लगा है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। तो बहुत बहुत आप सबका भी इसमें सहयोग है। प्रभु जी, मैंने आपको अनम्यूट करने की ऑप्शन दी है, राधानाथ प्रभु जी। प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मधुरिका, आप जरा प्रभु जी को फोन करके पूछ लीजिए वो अनम्यूट क्यों नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। मैं तब तक किसी का प्रश्न ले लेता हूँ। एक बार पहले तो हम चैट बॉक्स में देख लेते हैं कोई अगर प्रश्न है। ठीक है, चैट बॉक्स में तो किसी का प्रश्न नहीं है, तो हम इसको यहाँ से आपको अनम्यूट करना शुरू करते हैं एक एक करके।
अच्छा हाँ, एक आईपैड पे मैं हाथ देख पा रहा हूँ। मैं आपको अभी तब तक अनम्यूट करता हूँ। ब्रजेश, ब्रजेश ने पहले, अच्छा एक मिनट, प्रभु जी आ गए हैं, ठीक है, एक एक मिनट आप सब रुकिएगा, पहले प्रभु जी को हम सुन लेते हैं। जी प्रभु जी, प्रणाम, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपका बहुत स्वागत है। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपने जीवन में बहुत श्रेष्ठ निर्णय लिया। ये श्रीमद् भगवद गीता जो साधारण ज्ञान नहीं है। पिछली बारी भी जब हम मिले थे तो मैंने बताया था भगवान श्री कृष्ण ही आगे जाकर के श्रीमद् भगवद गीता को बताएंगे। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये ज्ञान का नहीं, ये विद्याओं का राजा है। ज्ञान और विद्या में थोड़ा सा भेद है। जब जड़ जगत संबंधित जो नॉलेज है वो है ज्ञान, और ये जो ज्ञान है, जगत का जो ज्ञान है, ये जितना बढ़ता है उतना इसके साथ साथ अहंकार भी बढ़ता है। ये इसका ज्ञान का दोष है। दूसरी ओर जो विद्या है वो भगवत संबंधी जो ज्ञान है उसको कहा गया विद्या। वो विद्या जितनी जितनी बढ़ती है उतनी उतनी दीनता बढ़ती है। वेदवाणी है, विद्या ददाति विनयम। विद्या विनय को देने वाली है। तो ये विद्याओं का राजा है। और राजगुह्यम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। तो हम लोग इस स्तर का जो ज्ञान है, इस स्तर की जो विद्या है, उसको जो अर्जुन को सुनाया गया, अर्जुन के माध्यम से हम लोगों पर कृपा करके हम लोगों के मंगल के लिए श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान, जो राज विद्या राजगुह्यम सबको पवित्र करने वाला है, उत्तम ज्ञान है, उसको प्रदान किया भगवान ने। तो इसको ग्रहण करने के लिए हमारे गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी वो कहते थे कि श्रीमद् भगवद गीता के जो पाठक गण हैं, अर्थात जो इसमें दिलचस्पी लेने वाले जो लोग हैं, वे मुख्यतः दो प्रकार के हैं। एक को श्रील गुरुदेव ने कहा स्थूलदर्शी है, और दूसरे जो है वे श्रेष्ठ है, वे सूक्ष्मदर्शी है। इसीलिए जगत में गीता के दो फल अपने अपने अधिकार के अनुसार लोग जो है अलग अलग निकालते हैं। जो ये स्थूलदर्शी है, स्थूलदर्शी मतलब जो बाहर बाहर से दर्शन करने वाले हैं, बाहर बाहर से ज्ञान को ग्रहण करने वाले। कैसे? केवल अपने मन और अपनी बुद्धि से जो ज्ञान को ग्रहण करने वाले हैं, ऐसे लोग श्रीमद् भगवद गीता का परिणाम बताते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का उद्देश्य क्या है, वो क्या प्रदान करता है। श्रीमद् भगवद गीता कर्म को प्रदान करता है। ये किनका निर्णय है? ये स्थूलदर्शी जो पाठक गण है उनका। दूसरे जो इनसे श्रेष्ठ हैं, जो सूक्ष्मदर्शी हैं, जो मन, क्योंकि ये श्रीमद् भगवद गीता जो ज्ञान है ये कैसा है, ये हमारे मन और बुद्धि दोनों के पकड़ के बाहर है, दोनों से श्रेष्ठ है ये। इसको हम अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों से इसको ग्रहण नहीं कर सकते, ये ग्रहण नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जो ये सूक्ष्मदर्शी हैं वे श्रेष्ठ हैं,
और वे श्रीमद् भगवत गीता का जो परिणाम है या निर्णय है वो क्या स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता क्या प्रदान करता है? श्रीमद् भगवत गीता भक्ति को प्रदान करता है। समय बड़ा सीमित है, किसी समय हमारे कमल प्रभु जी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि हमारे कमल प्रभु हमारे साथ रहेंगे और हमें समझाएंगे श्रीमद् भगवत गीता को, तो किसी समय इस विषय पर भी अगर अनुकूल समय होगा तो चर्चा करेंगे। और श्रील गुरुदेव और हमारे जितने भी आचार्य, हमारे प्रभु जी ने नाम लिया, श्रील बलदेव विद्याभूषण, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद, श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, श्रील प्रभुपाद, और या गुरुदेव का नाम लिया या अन्य अन्य लोगों का नाम लिया, उनका एक निर्णय है, सबका एक स्वर में एक निर्णय है कि किसी भी ग्रंथ को पढ़ने का मार्ग क्या है, उसको ग्रहण करने का मार्ग क्या है, उसको कहा संबंध, अभिदेह और प्रयोजन। संबंध, अभिदेह और प्रयोजन। संबंध को थोड़े से में कहें तो भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान किसको दिया? वहां 18 अक्षौणी सेना थी, उतने सारे सेना के बीच में ये ज्ञान दिया अर्जुन को। क्या कारण है अर्जुन का ही चुनाव किया और किसी का चुनाव नहीं हुआ? वहां तो गुरु के रूप में तो द्रोणाचार्य भी है, इतने श्रेष्ठ हैं। परिवार के सबसे वृद्ध के रूप में भीष्म पितामह भी है, वो इतने श्रेष्ठ हैं। अन्य अन्य बड़े बड़े राजा भी हैं, लेकिन उस सबके बीच में भी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया। कारण भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसी श्रीमद् भगवत गीता में बताया कि मैं तुम्हें ये जो ज्ञान है इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो। संबंध है अर्जुन के और भगवान श्री कृष्ण के बीच में। अर्थात ये ज्ञान कौन ग्रहण कर सकते हैं? जिनका संबंध होगा भगवान से। किस प्रकार के रूप में? मूल में भक्त के रूप में, सेवक के रूप में। तो ये संबंध जो है ये अनिवार्य, इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि जब तक हम ये बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि श्री कृष्ण जो इस भगवत गीता के वक्ता हैं वे पूर्ण भगवान है, तब तक भगवत गीता को हम लोग ग्रहण नहीं कर सकते। संबंध। फिर श्रील गुरुदेव कहते थे विशेषकर कि अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य, प्रयोजन को ठीक करो। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य के लिए श्रील गुरुदेव ने भगवत गीता को बताया कि अलग अलग उद्देश्य से लोग श्रीमद् भगवत गीता को पठन करते हैं, श्रवण करते हैं। उनमें सबसे पहले साधारण लोग हैं। साधारण लोगों के लिए भी श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान है, उसको गुरुदेव ने कहा साधारण ज्ञान भगवान ने साधारण लोगों को दे दिया। फिर उनसे श्रेष्ठ जो है वे ज्ञानी हैं। ज्ञानियों के लिए भगवान ने जो है इसी श्रीमद् भगवत गीता में ब्रह्म का ज्ञान दिया, जिसको कहा गुह्य ज्ञान। साधारण ज्ञान, गुह्य ज्ञान। गुह्य ज्ञान किनके लिए? ज्ञानियों के लिए, जिनको ब्रह्म का ज्ञान दिया। उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान है गुह्यतर ज्ञान। वो किसको प्रदान किया? वो जो योगी लोग हैं उनको परमात्मा का जो ज्ञान है वो गुह्यतर ज्ञान है। और उनसे भी सबसे जो श्रेष्ठ है वो जो गुह्यतम ज्ञान जिनको प्राप्त होता है वे हैं भक्त लोग, जिनको भगवान का ज्ञान दिया। और उसमें भी सबसे जो परम गुह्य जो ज्ञान है वही है भक्ति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो ये अलग अलग उद्देश्य हैं। अलग अलग उद्देश्य लेकर के जो लोग श्रीमद् भगवत गीता में आश्रय लेते हैं उनको अलग अलग प्राप्ति होती है। सब कुछ जैसे समुद्र में जो मछली पकड़ने के उद्देश्य से जाता है उसको मछली प्राप्त होती है, जो किनारे पे खड़ा होकर के हाथ मारता है उसको झाग प्राप्त होता है। कुछ लोग उसी समुद्र में से नमक निकाल लेते हैं, कुछ लोग उसी समुद्र में से
मोती निकाल लेते हैं। हाँ, तो समुद्र से ही सब, इसी प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता रूपी जो समुद्र है उसमें जैसा जिसका उद्देश्य, जैसा लक्ष्य है, उसको वैसी प्राप्ति हो जाती है। अब ये बीच में रह गया दोनों के संबंध और प्रयोजन लक्ष्य के बीच में अभिधेय अर्थात साधन। साधन क्या है श्रीमद् भगवत गीता को प्राप्त करने का, मार्ग क्या है, उपाय क्या है श्रीमद् भगवत गीता को पूर्ण रूप में ग्रहण करने का। तो जिन लोगों का जैसा उद्देश्य है वैसा ही मार्ग है। श्रेष्ठतम उद्देश्य है भक्त और भक्ति और भगवान। तो इसीलिए उन जो श्रेष्ठतम वस्तु चाहते हैं, जिनका उद्देश्य श्रेष्ठतम है, उनके लिए साधन है, जिसको भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में कह रहे हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयंति ते। मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूं, अर्थात मैं उनको ये ज्ञान जो श्रेष्ठतम ज्ञान है वो ज्ञान उनको प्रदान करता हूं। किनको? तेषाम, उन लोगों को, ते सतत, जो लगातार युक्त लगे हुए हैं, भजताम, भजन में अर्थात प्रेम पूर्वक सेवा में जो लगे हुए हैं, प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक जो सतत रूप में सेवा में लगे हुए हैं, मैं उनको ये श्रीमद् भगवत गीता का जो वास्तविक ज्ञान है मैं उनको प्रदान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। प्रणाम प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने बताया। प्रभु जी का स्वास्थ्य पूरा ठीक नहीं था, फिर भी प्रभु जी ने हमारे को इतना दिव्य उपदेश दिया, बहुत डिटेल में भी दिया, शॉर्ट में भी और डिटेल में, दोनों बहुत गूढ़ बातें प्रभु जी ने कही। प्रभु जी बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम पे कथा करते हैं। मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था, अगर कोई भी आप में से किसी को भागवत कथा जो 7 दिन का या 8 दिन का जो पूरा पर्व होता है, पूरी जो डिटेल्ड भागवत कथा है वो प्रभु जी बहुत अच्छी करते हैं। आप कभी भी चाहें तो उनको निवेदन कर सकते हैं। वे बिना किसी शुल्क के समाज की सेवा के उद्देश्य से ही भगवान की प्रीति के लिए ये कार्य करते हैं। तो आपको अगर उनसे कोई भी संबंध करना हो तो मुझसे आप इस विषय पे बात कर सकते हैं, मैं प्रभु जी से आपकी बात करवा सकता हूँ। तो अब हम प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। देखिए, ऑफिशियली मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि क्लास को बहुत लंबा खींचा जाए। अगर किसी को किसी वजह से क्लास लीव करनी है तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, किसी के ऊपर बंधन नहीं है किसी तरीके का। और जिनके भी प्रश्न हैं वो जो जिनका इंटरेस्ट है वो अपना इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब हम एक एक करके प्रश्नोत्तर में, जैसे सबसे पहले हमारे ब्रजेश प्रभु जी ने हाथ उठाया था तो मैं उनको अनम्यूट करता हूँ, और फिर उसके बाद डॉक्टर मीनाक्षी हैं, वंदना जी ने भी हाथ उठा रखा है, तो हम एक एक करके उनको अनम्यूट कर लेंगे। 1 मिनट के लिए मैं सुनो, रुकिएगा जरा, वेट कर। ब्रजेश प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट करने की ऑप्शन दी है। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। सबसे पहले मैं पूज्यपाद राधानाथ प्रभु जी के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम देता हूं, और कमल प्रभु जी के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, और उपस्थित सभी भक्त वृंदों के श्री चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट शुरू में जो आप बोल रहे थे कि जैसे जब अर्जुन भगवान कृष्ण को कहते हैं कि मुझे युद्ध के मध्य ले चलो ताकि मैं देखना चाहता हूं कि मैंने किन लोगों से युद्ध करना है, और भगवान कृष्ण उनको गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के समक्ष ले जाके खड़ा कर देते हैं, जिसको देखकर अर्जुन एकदम इमोशनल हो जाता है और वो कंफ्यूज भी हो जाता है कि मैं इन लोगों से युद्ध नहीं कर सकता। अब यहाँ पर आपने एकदम शुरू में कहा था कि हमारा जो संसार के अंदर रहते हुए एक द्वंद्व चलता है, वो द्वंद्व काफी कारणों से चलता है, जिसकी वजह से हम संसार में रहते हुए एक तरह का युद्ध लड़ रहे हैं। एक तरफ हम हैं और एक तरफ संसार है। लेकिन यहाँ पर एक जो कंपैरिजन और जो डिफरेंशिएशन मुझे थोड़ा सामने लग रहा है, वो मेरा एक प्रश्न है कि अर्जुन और हमारे बीच की जो समानता है कि हम भी संसार में युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन ने भी युद्ध करना है, लेकिन अर्जुन के सामने उसके अपने परिवारजन खड़े हैं जिसके प्रति ममत्व रख के वो ये कंफ्यूज हो गया कि मैं अपने लोगों पे तीर कैसे चला सकता हूँ।
लेकिन जो हमारा युद्ध है, हमारा युद्ध अपनों से तो नहीं है, हमारा तो युद्ध संसार से है, जहाँ पे हमने अपना कर्म भी करना है और अपनी जीविका भी चलानी है और संसार में रहते हुए युद्ध भी करना है। तो उसके और हमारे बीच की समानता भी है, डिफरेंशिएशन है। इस पॉइंट को थोड़ा क्लियर कर दो। बहुत अच्छा प्रश्न है ब्रजेश प्रभु आपका। क्योंकि प्रश्न उन्होंने अच्छा एक लॉन्ग में एक्सप्लेन कर दिया, मैं इसलिए उसको दोबारा नहीं यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा। इसका सीधा उत्तर पे चलते हैं। आपने एज्यूम कर लिया कि हमारा तो अपनों के साथ युद्ध नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके अपने जीवन में आपको अपनों के साथ इतना कोई विशेष नहीं हुआ, परंतु ये भी एक दुखद बात है कि बहुत ऐसी घटनाएं भी समाज के अंदर हैं जहां पर अपनों के साथ भी कभी कभी लोगों की क्लैशेस हो जाते हैं। तो एक तो इस विषय को भी आप ध्यान में रखें कि वो जो क्लास ऑफ पीपल है जिनके अपने परिवार में, अपने मित्रों इत्यादि में, अपने पड़ोसियों इत्यादि में, या किसी भी और बिजनेस सर्कल इत्यादि में भी जिनके साथ रोज का उठना बैठना होता है, कभी कभी कोई किसी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह की वजह से या कोई भी बात, क्योंकि कलयुग चल रहा है ना, कलयुग का लक्षण ही ये है कि ये कलह का युग है। इसमें कहीं पे भी किसी के साथ भी कभी भी कोई परेशानी हो सकती है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, जो अर्जुन को तो भगवान ने जैसे माध्यम बताया, तो सिर्फ अर्जुन को यही एक समस्या नहीं थी कि उसको अपनों के साथ ही लड़ना है। अर्जुन के पास भी कई तरह की प्रॉब्लम्स थी। और हमारे साथ भी क्या अवस्था है, जैसे देखिए, कभी मान लीजिए आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, आपके बॉस ने कहा कि कल सुबह सुबह टाइम पे आ जाना और कल रात देर तक काम रुकना है। उसी दिन, अगले दिन मतलब आपके बच्चे का बर्थडे है, बच्चे और घर का परिवार आपको प्रेशर डाल रहा है कि पापा आप कल ऑफिस से टाइम पे आ जाना क्योंकि हम घूमने चलेंगे, ठीक है। और उसी दिन आपके किसी प्रिय मित्र का कोई क्लोज फंक्शन है और वो आपके सब फंक्शंस में सारी जिंदगी आया था, अब वो भी डेट क्लैश कर रही है। तो अब एक व्यक्ति है जिसको शाम के समय 3 जगह से प्रेशर है। उसके ऑफिस के बॉस ने कहा है कि आज तुम घर लेट जाओगे। दूसरा, बच्चे का बर्थडे है, उसको घर पे उसके साथ सेलिब्रेट करना है, उनको घुमाने ले जाना है। तीसरा, उसके अपने मित्र का फंक्शन है कि वो उसको वहां जाना भी जरूरी है। तो जो इस तरह की भी छोटी छोटी समस्याएं हमारे साथ डे टू डे बेसिस पे आती हैं, तो ये सभी के सभी तरह तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो एक तरह से मिनी युद्ध कह लीजिए। हमारा युद्ध वैसा तो नहीं है कि महाभारत की लड़ाई में तो जाकर के हमें जैसे तीर तो नहीं चलाने अपने जीवन में, लेकिन छोटे लेवल के युद्ध हमारे भी चल रहे हैं। और भगवत गीता एक एक करके हर इस तरह की परिस्थिति को कवर अप करती है। हाँ, उदाहरण अर्जुन का बना, क्योंकि अर्जुन को एक बेस बनाया गया कि शरीर से, देखिए अधिकांश जो जीवन में समस्याएं शुरू होती हैं वो शरीर के रिलेशन से ही हैं। और शरीर का रिलेशन अर्जुन के केस में उसके रिश्तेदारों के साथ था, हमारे केस में हमारी अपनी संपत्ति, हमारे मित्र इत्यादि, और हमारा जॉब, हमारा बिजनेस, ये हमारा पड़ोसी और हमारे मित्र इत्यादि, ये सभी जो आ जाते हैं, यही इन्हीं सबके एक एक लेवल का वो है, उसको एड्रेस किया गया। तो आई होप ब्रिजेश क्लियर है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है। क्योंकि एग्जाम्पल जब लिया जाता है ना तो 100%, अब अर्जुन की उस समय लड़ाई के समय पे जॉब्स तो उस तरह की होती नहीं थी कि कॉर्पोरेट कल्चर हो या फिर ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इत्यादि भी नहीं थी। तो परंतु एक बात कॉमन है कि प्रॉब्लम उस समय भी थी, प्रॉब्लम आज भी है, लेकिन और भगवत गीता दोनों को अच्छी तरह एड्रेस कर सकती है। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं वंदना, आपने हाथ उठाया हुआ है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट डॉक्टर मीनाक्षी हैं और एक इनाक्षी नाम कुछ नजर आ रहा है, उन्होंने भी हाथ उठाया हुआ है। हम एक एक करके करेंगे। वंदना, आपने हाथ उठाया हुआ है, आपका है कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण। हाँ, मेरा क्वेश्चन युद्ध के मैदान से ही कनेक्टेड है। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो उस समय दोनों सेनाएं क्या कर रही थी? जब कौरव, पांडव और जो सैनिक लोग थे उस समय वो लोग क्या कर रहे थे? क्योंकि कुछ समय तो ये उपदेश चला ही था। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि इतना जब इम्पोर्टेंट स्थिति थी, दोनों सेनाओं ने शंख तक भी बजा दिए थे, और फिर उस समय अर्जुन नो मैन्स लैंड जिसको कहते हैं, मतलब नो मैन्स लैंड मीन्स कि न वो अपना पाला छोड़ कर करके न वो कौरवों की तरफ गए और न वो अपनी साइड थे, तो बीच में आ गए थे। और बीच में आना बड़ा खतरनाक भी होता है। तो इनका प्रश्न है कि उस समय बाकी सारी सेनाएं क्या कर रही थी। तो कॉमन सेंस भी यही कहती है और यही समझाया जाता है कि वो वेट कर रहे थे। वेट इसलिए कर रहे थे
कि देखिए, एक तो जो उस समय के युद्ध होते थे वो नियमों के अनुसार चलते थे, जैसे शाम के बाद लड़ाई इत्यादि नहीं होती थी, तो बहुत सारे ऐसे नियम थे। तो उन नियमों के अनुसार एक तो जब कोई लड़ने की स्थिति में तैयार नहीं है तो उसके ऊपर हमला नहीं किया जाएगा, एक ये भी कारण था। दूसरा कारण ये था कि अर्जुन और भगवान कृष्ण कोई अनइम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज नहीं थे, दे वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज इन द होल फैमिली ऑफ वॉरियर्स। तो जब इतने प्रमुख लेवल का कोई योद्धा आकर के खड़ा है और वो आपस में बात कर रहा है, तो इतना शिष्टाचार होता था कि एक दूसरे का सम्मान करते हुए उनके लिए वेट किया जाता था। अब उसमें कई बार लोगों के मन में ये भी प्रश्न आता है कि ये इससे साथ एक जुड़ा हुआ प्रश्न है कि ये संवाद कितनी देर चला, क्योंकि हम जब गीता पढ़ते हैं हमें तो कई कई घंटों और कई कई दिन लग जाते हैं अपनी अपनी स्पीड के अनुसार। तो ऐसा स्टडी करके बताया गया है कि वास्तव में ये 700 श्लोक पूरे भगवत गीता के पार्ट नहीं है। देखो, जो भगवत गीता हुई थी उसमें भगवान कृष्ण और अगर अर्जुन के श्लोक लोगे तो संजय और धृतराष्ट्र का श्लोक हट जाएगा, तो वो 600 समथिंग की कुछ ऐसे फिगर आ जाएगी, जो संजय के श्लोक भी जब हम हटा देंगे। वो एग्जैक्ट फिगर क्या है, मतलब पहली बात है वो 700 नहीं रहेंगे। दूसरी बात, उस समय जो भाषा थी वो जैसे आज हम हिंदी और इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते हैं, उस समय के लोग संस्कृत फ्लुएंटली बोलते थे। तो उनको बोलने में एक वो डायलॉग हो रहा था। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा प्रयास किया है, अगर इसको डायलॉग की फॉर्म में पूरे लगभग 600 के जितने भी ये श्लोक बनते हैं, अगर इनको बोला जाए और उन लोगों के द्वारा बोला जाए जो संस्कृत को अच्छी तरह से इजीली बोल सकते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि लगभग 45 मिनट या इतनी ड्यूरेशन के अंदर वो ये पूरा डायलॉग कंप्लीट हो जाता है। तो इतना ये कोई ऐसा समय भी नहीं था कि सुबह से लेकर रात तक ये चर्चा ही चलती रही और सारी सेनाएं वेट करती रही कि अच्छा जी कब इनका आपस में ये डायलॉग्स खत्म होंगे, फिर हम बोलना शुरू, मतलब लड़ाई कब शुरू होगी। तो वो थोड़ी सी देर की ही बात थी और इसलिए सबने उनका उस समय वेट किया था। आई होप इट इज क्लियर वंदना। ठीक है, थैंक यू फॉर आस्किंग। वंदना मेरी अपनी धर्म पत्नी है, इनका स्पिरिचुअल नेम वृंदा है। आपने पिछली बार गीता जयंती में भी उनको देखा भी था। इसके बाद हम डॉक्टर मीनाक्षी मैम, जो हमारी सबसे रेगुलर श्रोता हैं, उनको नमस्कार, उनको धन्यवाद, उनका स्वागत भी है। तो जी, तो उनका ये हमारी जो संडे की क्लास होती है उसको शुरू से लेके अब तक 1.5 साल से बिल्कुल रेगुलरली अटेंड कर रही हैं। डॉक्टर मीनाक्षी बॉटनी की प्रोफेसर रही हैं अपने समय में, और उनका स्वागत है जी। कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेज करने के लिए, क्या कहूँ। जय श्री कृष्णा। एक तो जो वंदना जी से पहले क्वेश्चन था, उसमें मैं कहती हूँ कि आज दिन में शायद क्वेश्चनियर जो क्वेश्चन पूछने वाले थे उन्होंने घर में युद्ध नहीं देखा होगा, मतलब लड़ाइयाँ नहीं देखी होंगी, तभी मैंने उन्हें बधाई दी थी जी। हाँ जी। जैसे पूरा परिवार, मान लीजिए एक बच्चे के साथ कुछ अनियमित बिहेवियर करता है या उसके बच्चे के परिवार के साथ, और वो बच्चा एक दिन सोचता है कि मैं सब कुछ जानते हुए कि क्या क्या हो रहा है मैं इनको जवाब दूंगा, माँ बाप, भाई बहन, भाभी या जो भी होते हैं, लेकिन जब वो सामने जाता है उसकी जबान लड़खड़ा जाती है, वो बोल नहीं पाता, वो रोने लग जाता है। तो वो एक अर्जुन स्थिति है। मैं उस स्थिति को अर्जुन स्थिति कहती हूँ। मेरे को लगता है शायद वो इस बात को समझें। नहीं देखा तो भगवान करे उनको दिखाएं भी ना। और दूसरा, जैसे वंदना जी कह रही थी, इसमें हमने एक बात सुनी हुई है कि जैसे आपने कहा ना 45 मिनट लगते हैं संस्कृत में संवाद पूरा करने के लिए, तो जो ये कहते हैं क्योंकि ये दिव्य संवाद था तो टाइम रुक गया था, और वो जैसे 0 आवर होता है या कुछ, उस टाइम में जो कि सेकंड्स में बीत गया या कुछ, मुझे नहीं मालूम, ऐसा मैंने सुना है कि वो दिव्य संवाद होने की वजह से टाइम रुका हुआ था, और सेनाओं को जैसे ज्ञान ही नहीं था कि उन्होंने रथ तो देखा सेंटर में जाते हुए, लेकिन वो मंत्रमुग्ध हो गए या जो भी। ये दूसरी बात थी। और मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि जैसे आपने कृष्ण जी के रथ का वर्णन किया छोटा सा एक, तो उसमें आपने कहा श्वेत रथ कृष्ण जी का, तो ये श्वेत रथ नहीं मैम, एक मिनट रोक रहा हूँ, श्वेत रथ नहीं, श्वेत घोड़ों से युक्त रथ।
श्वेतैर श्वेत, भये युक्त ही, ये शब्द आया है वहां पर। अच्छा अच्छा, और नहीं रथ के लिए शब्द आया महती सेंदने स्थितौ। सेंदन मतलब हाँ रथ, जी, महान हाँ, रथ था वो, बहुत बड़ा रथ था, और वो बहुत जहां तक बड़ा मेरे को याद रखा है है। वो अग्निदेव जी ने उनको प्रदान किया था हाँ अर्जुन हाँ, को, तो वो अग्निदेव जी ऐसे। ने, जी बिल्कुल। जी तो ये जो घोड़े सफेद रंग के उनके उसमें रथ में जुटे हुए थे, तो ये क्या पीस एट वॉर टाइम दिखा रहे थे, या फिर सारे रंगों को लड़ाई के अपने में समेटे हुए थे? मतलब इस पे कुछ आप व्याख्या कर पाए तो। हम लोग अपने यहाँ पर देखिए, हमें जो हम अपने गुरुजन सिखाते हैं, आचार्यों की टीकाएं हैं, हम लोग उसमें मेंटल स्पेकुलेशन को ऐड नहीं करते हैं, तो मैं इसलिए उसको डिस्काउंट नहीं करूंगा। जैसे पहले मैं आपका एक मिनट वो बात ले रहा हूं जो आपने कहा कि समय, कुछ लोग ऐसा सुनने में आता है कि जब ये संवाद हुआ तो समय रुक सा गया था। हाँ, ऐसा इंटरनेट पे ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन मैं उसमें इसलिए यहाँ पर उसको ज्यादा नहीं रिलेट करता। रीजन क्या है मैम, कि पहली बात तो हमें उन लोगों का भी ध्यान रखना है जिनकी अभी इतनी श्रद्धा नहीं है कि ये कोई दिव्य संवाद था। श्रद्धा जिसकी होगी वो तो बात समझ लेगा कि हाँ समय रुक गया। अभी तो उसको पहले तो भगवत गीता को धीरे धीरे समझना है। स्वयं भगवान ने भी अपनी दिव्यता जो है वो गीता के आरंभ में नहीं दर्शाई है। चौथे अध्याय में जाकर के भगवान ने थोड़ा सा बताया है कि ये संवाद जो है मैंने सबसे पहले सूर्य देव को दिया था। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जिन लोगों का अभी इतना भाव भगवान के प्रति इतना दृढ़ नहीं है कि ये दिव्य थी बातें, इसलिए बेटर यही रहेगा कि हम इसको यही मान करके चलें कि एक संवाद था 45 मिनट के करीब, 50 मिनट तक ये शायद चला, और तब तक उन्होंने सबने वेट किया। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, और उस समय लोगों में शिष्टाचार होता था। आज के जैसा जीवन नहीं था कि जो कट थ्रोट जी होता है ना बिल्कुल। कि आपको आपको एंट्री हॉल में सबसे पहले चाहिए तो आप 4 आदमी के ऊपर भी चढ़ कर करके भी जाने को तैयार रहते हो, तो वैसा वहां पर नहीं था। अब आप आते हैं, आपका जो दूसरा जो सवाल था घोड़ों के बारे में, तो मैंने जो बस जब मैं महाभारत की जब मैंने काफी डिटेल में जितना मैं सुन पाया था, तो वहां यही मैंने वर्णन सुना था कि जो घोड़े थे ये भी साधारण घोड़े नहीं थे। इनकी इनकी विशेष महत्ता बताई गई है कि ये थकते इत्यादि नहीं थे। और स्वयं भगवान कृष्ण जब शाम के समय जब युद्ध समाप्त हो जाता था, तो क्योंकि सारथी थे और सारथी की ये ड्यूटी होती है कि वो फिर घोड़ों को भी पूरा स्नान इत्यादि करा करके घोड़ों का भी ध्यान रखवाना सारथी का कार्य होता है। और ऐसा वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण शाम के समय फिर युद्ध के बाद रोज घोड़ों को भी पूरी उनकी सेवा किया करते थे, तो उन्होंने अपनी पूरी ड्यूटी निभाई थी। अब वो उनके सफेद जो कलर का, क्या जो आपने 2 रीजन बताए कि क्या उस जैसे सफेद कलर माना जाता है कि वो शांति का सूचक है, या सफेद कलर में ऐसा माना जाता है कि सारे कलर्स मिले हुए हैं, ये एक अपने आप में अच्छे भाव हैं। परंतु मैं इनको अभी इस विषय पे कुछ ऐसा आपको कंफर्मेशन इस समय नहीं दे सकता हूँ। मेरे सामने कोई ऐसी बात आएगी तो मैं जरूर आगे शेयर करूंगा। जी प्रभु जी, एक छोटा सा और क्वेश्चन है। जी। जैसे आपने कहा कि जो कृष्ण जी ने अर्जुन अपने सखा के दिमाग को कुछ ऐसा बदल दिया, क्योंकि उन्हें तो पता ही था ना मैं लड़ने जा रहा हूँ युद्ध के मैदान में, कि जिससे गीता का उपदेश हो पाए। मैं ठीक से नहीं कह पा रही, वो कोई बात नहीं। तो जैसे दुर्योधन के भी दिमाग को मुझे लगता है उन्होंने भ्रम में कर दिया, क्योंकि उनकी सभा में जब वो विराट रूप दिखाकर आए थे, इसका मतलब दुर्योधन को ये भान तो था कि वो सुपर ह्यूमन है, वो नॉर्मल तो कोई विराट रूप नहीं ना दिखा पाएगा, तो भगवानी रूप है या कुछ, ये तो उनको भी पता था। और अगर उनको पता था तो बिल्कुल ही पागल इंसान ही लड़ाई तक पहुंचाएगा बातों को, जिनकी तरफ कृष्ण जी हैं। तो मतलब इसका मतलब कि भ्रम जो है या बदलाव सिर्फ अर्जुन के दिमाग में ही नहीं कृष्ण जी ने किया, उन्होंने दुर्योधन के दिमाग में भी किया, ऐसा मुझे लगता है। आई मे बी रॉन्ग प्रभु जी, वो कोई बात उसमें नहीं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो दुर्योधन, देखिए अगर हम दुर्योधन के विचारों में भी भगवान का हस्तक्षेप इस तरह से एक्नॉलेज करेंगे, तो फिर उसमें एक पक्षपात फिर भगवान के ऊपर एक और बढ़ता हुआ वहां तक भी पहुंच जाएगा। फिर तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि क्या
जब वो द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था तो क्या वो भी प्रेरणा भगवान के द्वारा हुई? तो वो फिर बहुत डीप फिलोसॉफी में और उसमें हमें जाना पड़ जी जी जाएगा। हम हाँ, इसको वो तो सिंपल ही कई रखते चीजें हैं। कंफ्यूजन हाँ, हो जाएगा। हाँ, हम हाँ, इसको सिर्फ पर इतना ही सिंपल रखते हैं कि अर्जुन को भगवान ने, जैसे अभी राधानाथ प्रभु जी ने बहुत अच्छा समझाया कि क्यों अर्जुन को ही चुना, क्योंकि वो उनके मित्र थे और सखा थे। और ये बात गीता में भगवान ने बताई है, जब श्लोक में एक जगह पे कहते हैं कि तुम ही मेरे मित्र और सखा हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये दिव्य ज्ञान दे रहा हूँ, तुम्हें इसीलिए मैंने चुना है। तो हम इतना ही समझते हैं जितना कि हमें डिस्क्लोज किया गया। जी, जय श्री कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। मीनाक्षी जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। आपने हाथ उठाया हुआ है मीनाक्षी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। सभी वैष्णवों को और भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम है जी। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जिस तरह धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों को पसंद नहीं करते थे, उसी तरह आजकल के टाइम में भी ऐसा होता है कि कुछ हमारे बड़े हैं जो हमें पसंद नहीं करते, वो पर हमें अपनी जिम्मेदारी भी निभानी है उनके साथ। तो अगर ऐसे में हम उनसे अलग होते हैं तो ये लगता है कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, परंतु अगर उनके साथ रहते हैं तो रोज ये रहता है कि रोज का विवाद है और भक्ति में भी बाधा होती है, रोज मतलब आपका मन भी अशांत रहता है। तो ऐसे में बेस्ट वे क्या है? मीनाक्षी जी, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न हैं और केस टू केस बेसिस पे इनकी डिसीजन ली जाती हैं। मैं तो इतना बता सकता हूं कि जब हम अपने गुरुजी के चरणों में बैठे होते थे और इस तरह की पारिवारिक समस्याएं लेकर के लोग आया करते थे, दूर दूर से गांव की स्त्रियां आती थी, मान लीजिए कहीं बहू सास का झगड़ा है, कहीं भाई भाई का है, कहीं मित्रों का है, कुछ है, तो गुरुदेव थोड़ा सॉफ्ट विचारधारा वाले ही थे। और वो ये देखते थे कि जो प्रश्न पूछ रहा है मेरे से, अगर वो भक्ति में ज्यादा है एज कंपेयर टू उस दूसरी पार्टी के, तो फिर गुरुदेव भक्तों को यही आदर्श चरित्र सिखाते थे कि देखो, भक्तों को अपने जीवन में नम्र होना चाहिए और हम्बल होना चाहिए। अगर कभी जीवन में इस तरह के कष्ट आ भी रहे हैं तो हो सके तो उनको सहन करना चाहिए। और प्रभु देख रहे हैं सब कुछ, हो सकता है ये हमारे कुछ ऐसे कर्म होंगे जो प्रभु कटवा रहे हैं इस तरह से, और ये जो दीनता और नम्रता अगर हमारे स्वभाव में आएगी तो ये भक्ति के लिए बड़ा एक फर्टाइल ग्राउंड माना जाता है, जो नम्र स्वभाव है। हाँ, इसका फिर ये अर्थ भी नहीं होता कि हम अत्याचार को बिल्कुल ही सहते चले जाएं। तो इसलिए मैंने कहा कि केस टू केस बेसिस पे फिर ये देखना पड़ेगा कि किसकी किस तरह की स्थिति है। और अगर सामने वाली पार्टी के साथ नेगोशिएशन बिल्कुल ही नहीं हो सकती, बिल्कुल ही जैसे कहते हैं गॉन केस है, और अगर वो आपके प्रति फिर बहुत ही ज्यादा कोई मतलब समझिए जिसको कहते हैं पानी सर से ऊंचा जा रहा है, तो फिर अवश्य में फिर कोई जो दूसरा बेस्ट तरीका है फिर उस केस में वो देखना चाहिए। तो ये बेटर है कि अपने से सीनियर किसी व्यक्ति के साथ अपनी समस्या को डिस्कस करके वहां पे इसका हल निकाला जाए, बजाय एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो हम इस विषय पे कुछ हम ज्यादा चर्चा नहीं। जी 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 बिल्कुल। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस, थैंक यू। इसके बाद दिवाकर गुप्ता जी हैं, उन्होंने हाथ उठाया हुआ है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। दिवाकर जी। सबसे पहले मेरा आपसे मेरा बहुत विनम्र नमस्ते। सर, मैं पहली बार मतलब ऐसे किसी फंक्शन में, मैं ऐसे किसी मीटिंग में मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरे दो क्वेश्चन है एक्चुअली। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि राधा स्वामी जो महाराज जी हैं, उन्होंने एक बात बताई कि जो ज्ञान था वो अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को दिया क्योंकि वो उनके भक्त थे। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भक्त तो कर्ण भी था, भक्त भीष्म पितामह जी भी थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि ये कौन है, तो फिर उनको भी तो देना चाहिए था। तो पहला क्वेश्चन ये है। मेरा ऐसा मानना है कि शायद इसलिए उनको इसलिए दिया क्योंकि उनकी तरफ धर्म नहीं था और अर्जुन की तरफ धर्म था, इसलिए कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया, क्योंकि कौरवों की तरफ धर्म नहीं था। बेशक से भीष्म पितामह उनके जो है भक्त थे, पर धर्म नहीं था उनके पास, इसलिए उनको नहीं दिया। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसा प्रभु जी ने बताया कि ज्ञान
जो है योग्यता के अनुसार उन्होंने दिया, कैटेगरी वाइज की अगर किसी को इतना ज्ञान है तो उसके लिए ये गीता का ज्ञान है, फिर जो उसके ऊपर है तो फिर उसको ये ज्ञान है, फिर उसके बाद जो है उसको वो ज्ञान है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इससे प्रभु पर और श्री कृष्ण जी महाराज भगवान जी पर एक दोष लगेगा पक्षपात का, क्योंकि ज्ञान जो होता है, अगर मैं अज्ञानी हूं तो इसलिए मेरे को तो कोई ज्ञान ही नहीं दिया इस हिसाब से, तो मुझे तो ज्ञान तभी मिलेगा जब भगवान मुझे ज्ञान देंगे, तो मैं वो ज्ञान सबके लिए बराबर होगा। तो मेरे ये 2 क्वेश्चन है, प्रभु जी मेरी शंका का समाधान करें। दिवाकर जी, आपका स्वागत है और ये बहुत अच्छी बात है कि आज इस तरह के प्रोग्राम में आप जुड़े, बहुत सबके लिए अच्छी बात है। देखिए, जो पहला आपका प्रश्न है कि कर्ण और भीष्म इत्यादि को क्यों नहीं दिया, आपने एक शब्द आपके मुंह से निकला कि कर्ण भी भगवान के भक्त थे। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि पूरी की पूरी महाभारत में कर्ण की कहीं पे भी भगवान के प्रति भक्ति के कोई विशेष ऐसे वर्णन नहीं आते हैं। हाँ, ये जरूर सत्य है कि भीष्म पितामह जी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। और फिर आपने अपनी बात को ही मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि आपको ऐसा लगा कि इसलिए उनको क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो बेसिकली वो धर्म की साइड नहीं थे। ये अपने आप में ये भी एक रीजन आपका ठीक है कि हाँ, वो धर्म की साइड थे ही नहीं, तो जो व्यक्ति सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि जब अभी चर्चा चल रही थी ना मैडम के साथ के जब युद्ध से पहले भगवान समझाने तो गए थे, शांति प्रस्ताव लेकर के गए थे दुर्योधन को समझाने के लिए, बोला तू आधा राज्य नहीं दे रहा तो सिर्फ 5 गांव दे दे, 5 गांव भी नहीं दिए। उसने कहा कि मैं तो सुई के नोक के बराबर की भूमि भी नहीं दूंगा। तो जब समझाने के सारे प्रस्ताव पहले ही वो व्यक्ति रिजेक्ट कर चुका है, उसकी साइड वाले जो हैं, तो वो उनको तो इसलिए देने का कोई उपदेश का रीजन था नहीं। भीष्म पितामह को देने का इसलिए कोई विचार नहीं बनता क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं तो हस्तिनापुर की सेवा करूंगा। अब हस्तिनापुर का राजा कोई अगर अधर्मी भी आ जाता है, जैसे दुर्योधन कल को राजा बन जाए, तो भीष्म पितामह तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं। और जब उन्होंने प्रतिज्ञा ही कर रखी है कि मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ूंगा ही नहीं, तो फिर भगवान कृष्ण उनको कितना भी समझाने का प्रयास कर लेते तो फिर वो भी अपनी प्रतिज्ञा तो वो तोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। और इसका एक और बड़ा प्रूफ है, क्योंकि जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह तो उस समय भी थे और वो उस समय भी कुछ नहीं बोले थे। तो ये सब बातें पहले से ही बता देती हैं कि अर्जुन ही उनके लिए बेस्ट कैंडिडेट थे। उसके और भी कई रीजन है दिवाकर जी कि अर्जुन को क्यों चुना गया था, लेकिन अभी फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। फिलहाल हम इतना समझ लें कि जो भगवान ने गीता में बताया कि तुम मेरे मित्र हो और सखा हो, कर्ण भगवान का मित्र नहीं था, अर्जुन भगवान के मित्र थे, और भक्त जो हैं वो अर्जुन ही थे। और अर्जुन और कृष्ण दोनों एक ही तरफ से लड़ रहे थे, तो वो युद्ध में ये कैसे संभव होता कि दूसरी पार्टी के किसी व्यक्ति को कैसे उस समय उपदेश देने जाएंगे। तो ये भी कई सारे रीजंस हैं इसके। और दूसरा आपने बोला कि कैटेगरी, छोटी सी चीज प्रभु जी, एक छोटी सी चीज बोलना चाहता हूँ, तो फिर अर्जुन ही क्यों, फिर तो युधिष्ठिर भी हो सकते थे, वो तो सम्राट बनने वाले थे। मैं बता देता हूँ इसके हैं गूढ़ कारण हैं। देखिए, इसमें एक ध्यान से समझिएगा कि हमारे शास्त्रों में और जो कई पुराण इत्यादि हैं, वो वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन जो है वो नर नारायण के रूप माने जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर अर्जुन को नर और भगवान कृष्ण को नारायण माना जाता है। पहले भी उनके कई अवतार ऐसे हो चुके हैं। तो युधिष्ठिर का इस तरह का ऐसा वर्णन नहीं आता। तो ये उन दोनों की एक आपस में एक डिवाइन जोड़ी जिसको हम कहेंगे, दोनों का एक अपना आपस में वो है, अपना एक समझिए प्यार का संबंध है और एक दिव्य उनका रिलेशन है। दूसरा एक और भी गूढ़ कारण है कि आप देखिए कि जब अर्जुन को ये चॉइस मिली थी कि भगवान कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों पहुंचे कि युद्ध में किसको क्या चाहिए वो मांग ले, तो क्योंकि दुर्योधन से पहले अर्जुन को चांस मिला तो अर्जुन ने वहां पर भगवान कृष्ण को मांगा। उसने वो जानता था कि भगवान कृष्ण हथियार नहीं भी उठाएंगे। देखिए उसने कितना बड़ा रिस्क लिया। एक तरफ भगवान की नारायणी सेना मिल रही थी, उसने नारायणी सेना नहीं चुनी, भगवान को चुना, और ये जानते हुए चुना कि कृष्ण भगवान युद्ध में हथियार भी नहीं उठाएंगे। तो एक तो अर्जुन का भगवान के प्रति बहुत बड़ा जबरदस्त जो भाव है वो और किसी पांडव में ऐसा देखने को नहीं मिलता। दूसरा एक और भी गूढ़ कारण है कि जब अर्जुन का जन्म हुआ था तो उससे पहले युधिष्ठिर और भीम के जन्म हो चुके थे। जब कुंती ने अपने मंत्रों का उच्चारण करके देवताओं का आह्वान किया था, तो वहां ऐसा वर्णन आता है कि सूर्य, जब धर्मराज जो यमराज जी हैं उनसे तो युधिष्ठिर जी आए, पवन देवता से भीम आए थे, और फिर पांडु महाराज ने उस समय कुंती महारानी को कहा कि हमें ये देवताओं के तो अंश मिल गए हैं, परंतु हमें कोई एक ऐसा बालक चाहिए जो कि भगवान की जिसके ऊपर डायरेक्ट कृपा हो। और क्योंकि भगवान विष्णु
का उस समय आह्वान करना था, और वो फिर इंद्र को भगवान विष्णु का एक प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है, तो इंद्र से फिर अर्जुन आए। तो और भी कई सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, क्लास करनी तो बहुत लंबी हो जाएगी। आप नहीं तो मेरा नंबर मैंने अपना चैट बॉक्स में डाल दिया दिवाकर जी, आप वहां से मुझे कॉल कर लीजिएगा, हम आराम से उस पर बात कर लेंगे। दूसरा आपने बोला था कि कैटेगरी, आपने पूछा था कि कैटेगरी जो भक्तों की है, तो राधानाथ प्रभु जी ने जो कहा कि भगवान ने इस कैटेगरी के अनुसार दिया है, उनकी बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। भगवान ने जब ज्ञान दिया तो उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये वाली बात इसके लिए, ये वाली बात इसके लिए, ये वाली बात इसके लिए। ये हमारे आचार्यों ने जब पूरे गीता के मैसेज को एनालाइज किया है कि ये जो सेक्शन है ये उनको अपील करेगा जो कर्म के प्रति आकर्षित हैं, ये सेक्शन जो है ये ज्ञानियों को आकर्षित करेगा, ये वाला सेक्शन योगियों को आकर्षित करेगा, ये निष्काम कर्मी जनों के लिए है, और ये भक्तों के लिए है। तो ये हमारे आचार्यों के एनालिसिस हैं। भगवान ने तो गीता में एक ही डायलॉग के अंदर सभी तरह के उपदेश दिए हैं। हमारी अपनी जैसी स्थिति होगी, हमें उस तरह का उपदेश जो है वो आकर्षित करेगा। आई होप दिवाकर जी इट इज क्लियर। जी धन्यवाद जी, मैं समझ गया जो आपने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक। इसके बाद हमारे राघव जी ने हाथ उठाया हुआ है, वो अपने आप को अनम्यूट कर ले। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण राघव जी। आपको मेरा दंडवत प्रणाम, राधानाथ पूज्य राधानाथ प्रभु जी को दंडवत प्रणाम, बाकी सभी को यथायोग्य बात। मैं आप वैसे मैं भी भगवत गीता पढ़ता हूँ, और मुझे पता भी है कि भगवान और अर्जुन के जो रथ थे उस पे हनुमान जी थे। तो मेरा प्रश्न ये है कि हनुमान जी मतलब उनका क्या आह्वान किया गया था कि उनको बुलाया गया था, वो कैसे थे रथ पे? वो हमारे गुरुदेव की, जब आप गीता की टिप्पणी पढ़ेंगे इन श्लोकों में, जब कपिध्वज वाला, शायद ये पहले अध्याय का 20वां श्लोक है, वहां पर इसकी पूरी कथा गुरुदेव ने दी है। मैं आपको शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ, क्लास है बड़ी इंटरेस्टिंग कथा, मेरी इच्छा भी थी कि बताऊंगा। ऐसा है, एक जगह पे जब ये अर्जुन कहीं जा रहे थे, तो इनको रास्ते में ये एक बूढ़े से वानर के रूप में, बंदर के रूप में एक नजर आए। तो उन्होंने आपस में दोनों का संवाद हुआ, तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं हनुमान हूँ। उन्होंने कहा वही हनुमान जिनकी सहायता से भगवान राम ने वो रथ, ये जो समुद्र के ऊपर पुल बनाया था। तो ऐसे इनका आपस में संवाद हुआ। तो वहां वो कहते हैं, तो अर्जुन ने कुछ ऐसा कटाक्ष कर दिया कि ये कैसा पुल उस समय बनाया था, अगर मैं होता तो अपने बाणों से ऐसा पुल बना देता कि जिसपे के कोई ऐसी दिक्कत आती ही नहीं। तो जब दोनों में हुआ तो फिर दोनों में एक तरह से शर्त लग गई। तो उस समय वहां पास में नदी बह रही थी, तो अर्जुन ने एक अपने बाणों से पुल बना दिया उसी समय, ठीक है, और हनुमान जी को बोला कि आप इस पुल को, आप जितना मर्जी इस पे विशाल, आप इस पे वजन डाल दीजिए तो ये टूटेगा नहीं। तो हनुमान जी ने उससे पहले उनको कहा था कि अगर तुम तीरों का पुल बनाते तो वो टूट जाता मेरे भार से, हमारे दुर्बल वानरों के वेट से भी वो टूट जाता, मजबूत नहीं होता। तो जब अर्जुन ने वो तीरों से बनाया पुल, तो हनुमान जी उसके ऊपर, हनुमान जी ने अपना रूम विशाल कर लिया और वो बहुत ऊंचे से कूदे, पूरा उन्होंने अपना वजन डाल दिया। अब बड़ी उस समय विलक्षण घटना हुई कि इतना वेट हनुमान जी ने डाला उस पुल के ऊपर, वो पुल चरमराया तो सही लेकिन टूटा नहीं। तो टूटा नहीं, अब दोनों बड़े वो हो गए। हनुमान जी भगवान राम का स्मरण कर रहे हैं कि ये पुल टूट क्यों नहीं रहा, और अर्जुन कृष्ण भगवान का मन ही मन स्मरण कर रहे हैं कि प्रभु मेरी लाज रख लेना, अगर ये पुल टूट गया तो मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। फिर थोड़ी देर के बाद अर्जुन की नजर पानी में पड़ी और देखा कि पानी बिल्कुल लाल लाल सा हो रहा था। फिर उसने जब झुक करके देखा तो उनको नजर आया, दोनों ने देखा कि भगवान राम, मतलब हनुमान जी को वो भगवान राम नजर आ रहे हैं और अर्जुन को वो कृष्ण नजर आ रहे हैं। उन्होंने देखा कि प्रभु पुल के नीचे झुक करके उसको सपोर्ट दे करके उसको गिरने से रोक रहे हैं। तो ये देख करके दोनों बड़े घबरा गए और दोनों ने प्रभु को प्रणाम किया। और फिर प्रभु ने वहां पर बताया कि देखो तुम राम के भक्त हो और तुम कृष्ण भगवान के भक्त हो, परंतु मैं तुम्हें बता रहा हूं कि राम और भगवान कृष्ण हम दोनों एक ही हैं, हमें भेद मत समझना। वहां पर फिर भगवान उस समय हनुमान जी को ये सूचना देते हैं कि आने वाले समय में अर्जुन को युद्ध में आवश्यकता पड़ेगी आपकी सहायता की, तो आपको मेरा आदेश है कि आप उस समय अर्जुन की सहायता कीजिएगा। उनके रथ पे फिर इसलिए हनुमान जी विराजमान हुए। और हनुमान जी, वर्णन आता है कि जब युद्ध में अर्जुन का रथ चलता था तो हनुमान जी ऐसी जबरदस्त आवाजें निकाला करते थे जिससे कि जो सामने वाली सेना के जो सैनिक हैं वो घबरा जाते थे, और अर्जुन को इसलिए विजय प्राप्त करवाने में हनुमान जी ने सहायता की।
जी अच्छा, परम गुरुदेव ने इसमें लिखा है टीका में अपनी? हाँ हाँ, आप पढ़ लीजिएगा गुरुदेव मैं की पढ़ टीका में पूरी स्टोरी मिल जाएगी, शायद पहले जी। अध्याय का 20वां श्लोक है, वहां देख लीजिएगा। जी जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। अब हमने जिन्होंने भी हैंड रेज किए हुए थे, मेरे ख्याल से हमने वो सारे प्रश्न कर लिए हैं, सबको अटेंड कर लिया। कुछ भक्तों ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा है, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं थोड़ा सा उनके प्रश्नों को एक मिनट देख लूं, अगर वो वेट कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मैं साथ साथ हमारे बहुत सारे भक्त इस समय फेसबुक पे भी श्रोता सुन रहे हैं, उनको भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ और धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप भी फेसबुक पे भी जुड़े हुए हैं। एक रमा या राम नाम से सबसे पहले चैट आया था, उन्होंने मेरा नंबर मांगा था, मैंने उसमें चैट बॉक्स में डाल दिया है। वहां हमारा यूट्यूब का एक चैनल भी है, कमल गीता क्लासेस। ये जो आज की भी रिकॉर्डिंग है, ये मैं आज रात को ही या कल ही उसको उस पर वहां डाल दूंगा। जिनकी मिस हो गई है तो वो इसको रिकॉर्डिंग को वहां ले सकते हैं। इसके बाद आगे जो प्रश्न आया है, एक मिनट रुकिए, मैं बता रहा हूँ। प्रश्न आया यहाँ पर क्रोध और इनका कोई प्रश्न आया था। हाँ, युद्ध की जब बात हुई थी, जो ब्रजेश प्रभु ने पूछा था, तो अनुराधा दासी जी ने कहा है कि क्या हम अपने काम क्रोध लोभ मोह से भी जो युद्ध होता है वो भी इस कैटेगरी में? हाँ बिल्कुल, सही, आपने अच्छा याद कराया अनुराधा जी। जरूरी नहीं होता कि जो हमारी डेली जीवन में जो युद्ध हो रहा है वो बाहर वाले लोगों से ही हो। हम अपने मन के जो युद्ध, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि हैं, उनसे भी जो हमारा युद्ध लगातार चल रहा है, और ये बिल्कुल गीता के उपदेश उसके लिए भी वो है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि रथ किसको दिया था, कृष्ण को या अर्जुन को? रथ जहां तक मुझे याद है ये अर्जुन को ही दिया गया था, कृष्ण भगवान को तो नहीं, रथ अर्जुन को ही दिया गया था। रथ दिया गया था, और घोड़े भी दिव्य थे। और ये जो अर्जुन का जो तर्कश था, जिससे वो, क्योंकि उनका जो गांडीव धनेश है वो तो दिव्य था ही था, जो अर्जुन का तर्कश भी था ना, वो ऐसा बताया जाता है कि उस तर्कश में तीर कभी खत्म नहीं होते थे। तो ये उनको देवताओं से उपहार मिले थे। और अर्जुन के प्रति कोई पक्षपात की बात नहीं थी कि देवताओं ने उपहार दिए थे। अर्जुन सचमुच ही इतने तपस्वी थे, उन्होंने बहुत तप करके देवताओं को प्रसन्न किया था। भगवान शिव को भी उन्होंने प्रसन्न किया था, और इसलिए देवता उनको प्रसन्न होकर के ये दिव्य अस्त्र उनको दिया करते थे। और जो मेरा नंबर, अच्छा दिवाकर जी ने अभी डाला, मेरा नंबर नहीं दिख रहा, मैं यहाँ पर एक बार फिर से दिवाकर जी मैं डाल देता हूँ, मैं यहाँ बोल भी रहा हूँ 9810094098। जिनको भी ये डायरेक्ट लिंक नहीं मिलता है इस क्लास का, मेरे को आप मैसेज करके मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए और मैं आपको भेज दिया करूंगा। तो मेरे ख्याल से अब हमें क्लास को यहाँ विराम देना चाहिए, लगभग 1.5 घंटा हो गया है। मैं एक दो अनाउंसमेंट्स इंपॉर्टेंट कर दूं। ये हर हफ्ते ये क्लास रहेगी। जैसे आज हमने पहला अध्याय कर लिया, ठीक है, अगली बार हम करेंगे दूसरा अध्याय, और वो थोड़ा बड़ा चैप्टर भी है, उसमें बड़े महत्वपूर्ण आत्मा विषयक श्लोक भी हैं, उसको गीता का सार कहा जाता है। तो ज्यादातर अभी तक जो डिसाइडेड है वो क्लास वीरवार को ना होके बुधवार को होगी, क्योंकि वीरवार को शायद लोहड़ी का भी पर्व आ रहा है और एकादशी की भी तिथि है। तो हम एक दिन पहले बुधवार को करेंगे। समय ये रहेगा 6 से 7। आपको लिंक्स मिल जाएंगे, जो भी लिंक्स चाहिए मेरे से डायरेक्ट ले लीजिएगा। एक और हमारी जो डिटेल वाली, वो रमा जी कह रही है कि क्लास डेली कीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वो हमें इतना सामर्थ्य दें कि वो आए। देखिए कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं, जब मुझे मैसेज भेजना पड़ता है क्लासेस का, तो कुछ मेरे ही जानकारों ने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो शायद गीता के मैसेज देखना भी नहीं चाहते। तो ऐसे भी हमारे भारत में बड़े महान लोग हैं जो कि गीता के संदेश को व्हाट्सएप तक पे भी देखना भी नहीं चाहते। तो प्रभु जी कभी किसी दिन छोटा सा टेस्ट ले लीजिए। अनुराधा जी, हाँ टेस्ट हम लेंगे, लेकिन पहले क्लासेस होने दीजिए, क्लासेस के बाद ही टेस्ट होगा। उसको हम, जो मैंने बताया था, 18 चैप्टर जब पूरे कर लेंगे तो जो 19वीं और 20वीं क्लास होगी वहां पर हम टेस्ट लेंगे, बाकायदा क्विज करेंगे, और उसमें हम उसको वो करेंगे, तो तब इंटरेस्टिंग बना रहेगा। तो मैं ये आपको अनाउंस कर रहा था, जिनका आपका ज्यादा इंटरेस्ट है गीता को और डिटेल में समझने का, तो हमारी क्लास एक संडे को होती है शाम को 5 से 6। उसमें हम बहुत डिटेल में श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें अभी हम दूसरे अध्याय के 44 श्लोक तक कर चुके हैं। इस संडे को हम 45 श्लोक को करेंगे। उसका भी जूम पे लिंक मैं भेजता हूं सबको, जिनको नहीं मिलता है वो मेरे से डायरेक्ट ले लीजिएगा। तो अब हम इस क्लास को यहाँ विराम देते हैं। सभी मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। वंदना जी कह रही हैं कि 9 चैप्टर्स के बाद टेस्ट ले लीजिए। हाँ, ये भी एक आइडिया अच्छा है। ठीक है वंदना जी, हम एक काम करेंगे, 9 चैप्टर्स के बाद एक क्विज कर लेंगे, और 10 के बाद 18वें का फिर एक क्विज कर लेंगे। तो टोटल मिला के हमारी क्लासेस तब भी 20 ही रहेंगी।
तो आइए अब हम एक बार मिलके सभी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राधानाथ प्रभु जी को पुनः प्रणाम, मधुरिका दीदी और जो हमारी जिनकी वजह से क्लास आरंभ हुई है, एक मोनिका दीदी हैं, उनको बहुत बहुत प्रणाम। हमारे सबको जो श्रेय है वो उनको उसका जरूर प्रभु उनसे प्रसन्न होंगे। तो हमारे साथ जो ब्रजेश प्रभु और मनीष गोयल प्रभु जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा कीर्तन भी करते हैं। बीच बीच में हम किसी दिन 2-3 क्लासेस के बाद एक कीर्तन भी करेंगे, ताकि थोड़ा सा भगवान को कीर्तन से भी प्रसन्न किया जा सकता है, तो हम उसका भी समायोजन रखेंगे। कोई बोलने में मेरे से मिस्टेक हो गई होंगी तो कृपा करके क्षमा कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।